सो गुड डे टू ऑल गाइस। वन वीडियो फुल कोर्स पावर सेल सर्वर में कैसे यूज किया जाता है या विंडोज 10 में कैसे यूज किया जाता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाला है। यानी कि एक और सीरीज जो कि आपको जीरो टू हीरो करने वाली है। पावर सेल यहाँ पे मैं कंप्लीट एडी को मैनेज करने के लिए, सर्वर के सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, विंडोज की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, यानी कि अगर आप पावर सेल के किसी भी चीज को समझना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने बहुत सारे एसेंशियल्स वर्क करके दिखाया है, प्रैक्टिकल्स करके दिखाया है, A to Z पावर सेल पे कैसे काम होता है वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। एक वीडियो में आप पार्सल में पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर आप जीरो हो तो बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना। गाइस, स्टार्टिंग में कुछ थियरी है जो कि पार्सल के मीनिंग्स को मैं बताऊंगा, क्या है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। कंप्लीट इन्वायरमेंट में जो हमारी कंपनीज होती हैं या हमारे इन्वायरमेंट होते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, एरिया होता है, उसमें क्यों पार्सल को एग्जिस्ट किया गया, पार्सल क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ आप इसमें सीख पाएंगे। एंड वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारे ऐसे लिंक रेफरेंस दिया हुआ है जिसके थ्रू आप पार्सल के कुछ एडवांस टूल अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल, डाउनलोड एंड मैनेज कर पाओगे। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। और एक ही बस रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच, 1 लाख सब्सक्राइबर प्लस आप लोगों के हो गए हैं। और ये बस हम लोगों की जो कम्युनिटी है काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब और भी एडवांस लेवल पे आगे आने वाले समय पे ट्यूटोरियल्स की प्लानिंग चल रही है और बहुत सब कुछ सिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो बात होती है यहाँ पर विंडोज़ पार्सल फुल कोर्स हमें क्यों सीखना चाहिए और हमें क्यों करना चाहिए। तो पार्सल के सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन को समझते हैं, व्हाट इज पार्सल एंड व्हाई वी शुड यूज इट इन पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और फॉर पर्टिकुलर वर्क, क्यों यूज करना चाहिए। अच्छा, पार्सेल एक कमांड लाइन टूल है। सिंपल अगर इसको डिफाइन करूं तो ये एक कमांड से चलने वाला सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिस पे आप कमांड, आपके सामने एक कंसोल खुल के आता है, एक टर्मिनल खुल के आता है, जिस पे आप बहुत सारी कमांड टाइप करते हो और उससे रिलेटेड आप काम कर पाते हो। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊं कि विंडो RCMD, और यहाँ पे जो कमांड आपके सामने खुल के आ रहा है ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ऐसे ही हमारा एडवांस लेवल पे स्क्रिप्टिंग करने के लिए, ऑटोमेशन पे यूज करने के लिए, टास्क को, प्रोग्राम्स राइट करने के लिए, है ना, स्क्रिप्ट बेस्ड टास्क को डन करने के लिए हमें पार्सेल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट डिजाइन पार्सल टू ऑटोमेट सिस्टम टास्क, मतलब आप एक प्रोग्राम राइट करके रख दोगे और आपका कंप्यूटर उस टास्क को डन कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, ऑटोमेटिक वो काम हो जाएगा। बस आपको एक स्क्रिप्ट राइट करके रखनी है। ओके, सच एज बैच प्रोसेसिंग के लिए, एंड क्रिएट सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स फॉर कॉमनली implemented processes. The Parcel language is similar to the Perl. ये सिमिलर लैंग्वेज है पर्ल के, और पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग जानते हैं। पार्सेल बिल्ट ऑन द फ्रेमवर्क ऑफर सेवरल वे टू ऑटोमेट टास्क। जो होता है पार्सेल, ये फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट होकर काम करता है, क्योंकि कोई भी जो कोडिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लगइन्स एंड मतलब सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। तो पार्सेल को प्रॉपर वर्क करने के लिए फ्रेमवर्क चाहिए होता है, .NET चाहिए होता है, और ये सारी चीज़ें, ताकि ये प्रॉपर काम कर पाए। अब यहाँ पे हमें कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे मैनेज करना है ये सब मैं आपको बता दूंगा, ये सारी चीज़ें। तो पार्सेल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, टूल है, जिसके थ्रू हम लोग स्क्रिप्ट राइट करते हैं और पर्टिकुलर काम को करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। IT प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए, सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे टास्क को मैनेज करने के लिए। ओके, यानी कि अगर आप पार्सल में मास्टर हो जाते हो, पार्सल आपको समझ में आ जाता है, तो आप समझ लो कि आप किसी भी सर्विस को एक पर्टिकुलर टाइम पर ऑटोमेट करके रख सकते हो और वो उस समय पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि आप किसी सर्विस को या किसी ग्राफिकल, मान लिया पार्टीशन बनाना चाहते हो। ओके, तो पार्टीशन बनाने के लिए आप क्या करते हो, ड्राइव खोलते हो, डिस्क में जाते हो, फिर वहां से पार्टीशन क्रिएट करते हो, फिर फॉर्मेट करते हो, बहुत लंबा टास्क हो जाता है। बट पार्सल में आप बस एक स्क्रिप्ट राइट करके रख दो, उस पर डबल क्लिक मार दो, ऑटोमेटिक वो काम हो जाएगा, सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ पे आप उसका काम कर सकते हो। ओके, पार्सल के वर्जन के बारे में बात करें तो वर्जन 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 5.1 था, एंड अभी कितना वर्जन चल रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, 5.1 जो है हमारा विंडोज़ 10 एनिवर्सरी अपडेट के साथ आया है, विंडोज़ सर्वर 2016 के साथ आया है।
और यहाँ पे ये सारे अपडेट लिखे हुए हैं, किस सर्वर के साथ कौन सा वर्जन चल रहा था। जितना एडवांस वर्जन आप यूज़ करेंगे उतना आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। ओके, उतना ज़्यादा उसमें आप टास्क, कमांड्स और ये सारी चीज़ें स्टेबल मिलेंगी। गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं बीच में ये चीज़ें थोड़ा सा पॉज करता हूँ क्योंकि आगे सिनेरियो बदलने वाला है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं पहले ही दे दूँ। वहाँ पर मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एक अनाउंस करूँगा जिसमें आप लोग रजिस्टर कर लेना। साइबर सिक्योरिटी की फ्री क्लास मिलेगी वहाँ पे, और ज़रूर जाकर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना। कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पे व्हाट्सअप करें, तुरंत आपको इंक्वायरी हो जाएगी। या तो आप सीखो लाइव पे विजिट करके अपने कोर्स को सेलेक्ट करके रजिस्टर कर लें, विद इन वीक आपसे कांटेक्ट हो जाएगा और आपको कोर्स को इनरोल करा दिया जाएगा। ओके सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अपने चीज़ों का एडवर्टाइज खुद करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो पावर सेल इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, आपको ये सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया। अगर आप पार्सल के पार्ट वाइज वीडियोस को चेक करना चाहते हो तो एक बार मेरे चैनल पे आप विजिट करेंगे। चैनल पे विजिट करने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक आप सबसे पहले आ जाओगे मेरे चैनल पर, और चैनल पर आने के बाद यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट में आ जाना। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप देखो यहाँ पे पार्सल की यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी। लाइक ये देखो पार्सल की 13 वीडियो है। अगर आप पार्ट वाइज देखना चाहते हो उसको भी देख सकते हो, बट उससे कहीं एडवांस लेवल पे मैं इसमें चीज़ों को ऐड करूंगा, कुछ न्यू आप लोगों को सिखाऊंगा, और ये सारी चीज़ें वन वीडियो सीरीज आ रही है। तो ये काफ़ी पहले, मैंने बहुत पहले अपलोड कर रखा था, साल डेढ़ साल या उससे पहले भी मैंने करा हुआ था। तो आप लोग इसको चेक कर लेना। इसके अलावा आप यहाँ पे तमाम तरीके के लगभग में 20+ प्लेलिस्ट मैंने बना रखा, आपको जो कोर्स पसंद है वो कर सकते हैं। चलिए, पार्सल में और कमांड प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है? तो पार्सल हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके के कंसोल में, और कमांड प्रॉम्प्ट में ब्लैक कलर की स्क्रीन के साथ ये मिल जाता है। बट ये थोड़ा सा लो लेवल का कमांड ऑपरेटिंग टूल होता है, बट ये हाई लेवल की कमांड ऑपरेटिंग टूल्स को प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप स्क्रिप्टिंग, प्रोग्राम राइटिंग एंड बहुत सारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, हाउ टू चेक पार्सल वर्जन। अगर आप पार्सल वर्जन को चेक करना चाहते हैं तो पीएस वर्जन टेबल आप लिख देंगे, पार्सल का वर्जन आपको मिल जाएगा। ये कमांड मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, बहुत छोटी सी कमांड है, आगे आपको ए टू जेड सब मैं बताने वाला हूँ। तो पहले थियरी का पार्ट है, आप इसको देख लेना, अपना वर्जन क्या है, मतलब अपने पार्सल का वर्जन क्या है, और फिर उसके थ्रू आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, एटलीस्ट सबसे लेटेस्ट पार्सल आप लोग यूज़ करना। पार्सल एटलीस्ट 5 तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आगे टास्क रन कराऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, वो सब उसी पर चलेगा प्रॉपर तरीके से। पार्सल होस्ट, पार्सल कंसोल क्या होता था? लॉन्च अ पार्सल कंसोल, रन द कमांड पार्सल डॉट ई एक्स ई। पार्सल कंसोल को ओपन करने के लिए पार्सल डॉट ई एक्स ई ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस आर करके, तो आपको जरूर ये ओपन होके मिल जाएगा। अगर आप इस चीज को यहाँ पे देखें तो POWERSHELL एंटर कर देंगे, बस इतने से भी हो जाएगा। पार्सल डॉट ई एक्स ई कर देंगे, उससे भी हो जाएगा। तो पार्सल कंसोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। द विंडोज पार्सल आईएससी, आपने देखा होगा कि एक विंडोज का पार्सल मिला और एक पार्सल आईएससी मिला। मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, जैसे ये पार्सल, लाइक ये, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पार्सल यहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा और एक पार्सल आईएससी। दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? पार्सल जो होता है इसमें आपको मैनुअली सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं, बट आईएससी जो होता है ऑलरेडी इसके अंदर इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग इन्वायरमेंट होता है, और उस स्क्रिप्टिंग टूल को, मतलब कि उसके अंदर ऑलरेडी स्क्रिप्ट के सारे इन्वायरमेंट, सारे वेरिएबल्स ऐड होते हैं, और उसको आप यूज करके अपनी स्क्रिप्ट को राइट कर सकते हो। वो जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हो, वहां पे आपको हेल्प मिल जाती है किससे रिलेटेड ये चीजें हैं, और क्या आप इसमें से कोई टास्क यूज करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आपको वहां पे हेल्प मिल जाती है, और काफी एडवांस लेवल पे स्क्रिप्टिंग आप यूज कर सकते हैं। तो पार्सल आईएससी काफी एडवांस हो जाता है पार्सल से। ओके, पार्सल सीएमडी लेट, तो ये तीन फॉर्म में काम करता है, वर्ब, नाउन और प्रीफिक्स। तो यहाँ पर जैसे वर्ब जो होता है गेट, सेट, न्यू और वगैरह, ये एक्शन लेने के लिए, सर्विस चेक करना है तो सर्विस, प्रोसेस एटसेट्रा चेक कर जाता है, और अगर प्रीफिक्स वैल्यू, यूजर ग्रुप वगैरह चेक करना है तो एडी यूजर, एडी ग्रुप, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। यूज ऑफ टैब इन पार्सल, टैब की जरूर यूज किया करो। जैसे कि आपने पार्सल ओपन कर लिया, सॉरी ये पार्सल आपने ओपन कर लिया, इसमें आपने, मैं ओपन करके ही दिखा देता हूँ। मैंने पार्सल ओपन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट, और डबल टैब यूज कर लेता हूँ। देखो अपने आप एलियास आ गया, मतलब एलियास से रिलेटेड सारी डिटेल चेक करना है तो आप पार्सल, सॉरी गेट लिखो
और हाइफन लगाओ या GET लिखने के बाद डबल टैब यूज कर लो, डबल टैब और यूज करते हो, सारे ऑटोमेटिक जो भी उसके अंदर उस कमांड के बाद एग्जीक्यूट होने वाले टास्क हैं वो सब आ जाएंगे। तो टैब की आपको काफ़ी हेल्प करता है टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और इसका ज़रूर आप लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपको पूरी कमांड याद नहीं होती है, क्योंकि बहुत लंबी-लंबी कमांड अभी आप लोग देखेंगे एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं फाइल के बारे में। अगर गाइज यहाँ पे प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्लोबल सेल टेक्निक कॉन्सेप्ट एंड फीचर स्टार्ट विथ अबाउट व्यू लिस्ट ऑफ रनिंग गेट हेल्प अबाउट। ओके, अगर आप यहाँ पे लिख देते हो गेट हेल्प अबाउट, तो यहाँ पे आपको फाइल के बारे में पूरा पता चल जाएगा, कौन सा फाइल सिस्टम और रिस्पॉन्सेस यूज किया जा रहा है, कैटेगरीज क्या है उसकी, और ये सारी चीजें। मॉड्यूल क्या होता है? अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग और इस पे जरा सा भी आप लोगों ने कभी पढ़ाई करा हो तो आप लोगों को पता होगा मॉड्यूल क्या होता है। जैसे कि एक बुक आप राइट करते हो तो या आपने पढ़ाई किया होगा तो उसमें होता है कि मॉड्यूल टू। देखो क्या है मॉड्यूल टू, मतलब ये बहुत सारे कंटेंट को स्टोर करने वाले को बोलते हैं मॉड्यूल। तो वैसे ही यहाँ पे पार्सल में मॉड्यूल यूज किया जाता है। अ मॉड्यूल पैकेज इज अ पैकेज दैट कंटेन्स पार्सल कमांड्स। ये पार्सल कमांड्स को यूज करता है लाइक CMD लेट प्रोवाइडर्स फंक्शंस वर्कफ्लो वेरिएबल्स एंड एलियासेस। मतलब एक कंटेनर का काम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कंटेनर का काम कर रहा है। ओके, people who receive modules can add to command in the modules to the parcel session and use them just like the built in commands. ओके, मॉड्यूल में आप अपनी कमांड्स को यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और जस्ट लाइक उसको एज अ इनबिल्ट कमांड उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। व्हाट इज एलियासिस? गाइस एलियासिस क्या होता है? एलियासिस इज अ शॉर्टकट टू अ कमांड दैट कैन सेव यू सम की स्ट्रोक। जैसे कि एलियासिस होता है, जैसे कुछ कमांड्स आपकी बड़ी सी हैं, जैसे बिल्ट इन एलियासिस। जैसे कि मान लिया इतनी लंबी कोई कमांड है, ओके, ये मान लिया ये यहाँ से लेके यहाँ तक कमांड है, तो इसको किसी शॉर्टकट की पे आप सेट कर देते हो, जैसे उसको की प्रेस करते हो ये पर्टिकुलर कमांड या एग्जीक्यूट हो जाती है। बट एलियासिस की अगर बात करें तो यहाँ पे की स्ट्रोक पे सेट कर सकते हैं कमांड को रिमेंबर रखने के लिए। इन दिस गाइड यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ पार्सल एलियास एंड व्हाट टू कीप इन माइंड व्हेन वर्किंग विद एलियासेस। मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा आगे के उसमें। बट जो अगर बात करें जाए तो कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स तो क्या होता है? बिल्ट इन एलियासेस होता है, पार्सल एलियासेस होता है, क्रिएट एन एलियास होता है, एलियस एलियासेस वट एवर जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो आप बोल सकते हो। अ फ्यू एलियासिंग इशूज, तो ये सभी चीज़ें होती हैं कि इश्यूज कुछ होते हैं एलियासेस को क्रिएट करने में और उसको मैनेज करने में, कॉम्प्लेक्स एलियासेस वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चलिए आगे बात करते हैं बिल्ट इन एलियासेस क्या होता है। तो बिल्ट इन एलियासेस गाइस होता है द नंबर ऑफ बिल्ट इन पार्सल एलियासेस हैज steadily increased from the original 100 in version and 1.0 to around 415 parcel। तो ये जो स्टार्ट हुआ वर्जन 1 से स्टार्ट हुआ था, और यू कैन लिस्ट एन एलियासेस विद द कमांड गेट एलियासेस। आप उन सारे एलियासेस को चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड। ओके, पार्सल एलियासेस CMD लेट जो होता है, aliases can be managed with the 5 parcel CMD lets: export alias, import, get alias, set alias and new alias। ये वो CMD लेट हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, इन एलियासेस को एग्जीक्यूट करते हो या इनकी डिटेल्स को फाइंड करते हो। तो अगर एक्सपोर्ट एलियास हो गया, गेट एलियास हो गया, ये सब अभी मैंने आपको दिखाया था ना, एक गेट एलियास और ये सारी चीजें, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस आप सुनो और आगे चल के इन पे जब मैं प्रैक्टिकल्स आपको दिखाऊंगा तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। क्रिएट करने के लिए एलियासेस को हमें सेट एलियास देना होता है, एलियास का टाइप देना होता है एंड उसका कमांड लिस्ट देना होता है, फिर आप सेट कर पाते हो। पाइपलाइनिंग क्या होता है? एक साथ मल्टीपल्स ऑफ काम को डन करने के लिए, जैसे सर्विस को रिस्टार्ट भी करना है और सर्विस को चेक भी करना है, तो जैसे पाइपलाइन लगा के आप दो कमांड को ऐसा मर्ज करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज वही दे रहा है कि अगर आप पाइपलाइन जाते हो, आइटम मूविंग अलोंग द पाइपलाइन पास थ्रू ईच सेगमेंट टू क्रिएट अ पाइपलाइन इन पार्सल, यू कैन कनेक्ट कमांड्स टुगेदर विद द पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर के थ्रू एक या दो कमांड्स को या उससे भी ज्यादा कमांड्स को एक साथ आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो एक सिंगल लाइन पे। ओके, बस यही हमारा होता है पाइपलाइनिंग। उसके बाद बेसिस कमांड एंड सिमुलेशंस की अगर बात करें तो क्या क्या है, चलिए सबसे पहले पार्सल का वर्जन चेक करना है, तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे PS वर्जन टेबल, और यहाँ से आपको मिल जाएगा PS वर्जन टेबल लिख के, और आप अपने पार्सल का वर्जन टेबल को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से पार्सल को यूज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, PS वर्जन टेबल।
तो मैंने डबल टैब यूज़ किया बट यहाँ पे कुछ नहीं मेरे को मिला। तो हमें करना क्या है यहाँ पे सबसे पहले, अ, देखो अब यहाँ पे पी एस डॉलर साइन लगाने के बाद PSVER वर्जन टेबल और एंटर किया तो ये मेरा पार्सल वर्जन आ गया 5.1 सबसे लेटेस्ट भी अभी 5.1 यही चल रहा है। तो नो बडी, आप अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो तो इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हमारा हो जाता है। अगर हम एक कमांड यहाँ पे यूज़ करते हैं गेट हाइफन हेल्प और एंटर, तो हमें हेल्प मिल जाती है कि हमारा पर्टिकुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ 10 है, इस पे हम क्या क्या कमांड सेट के थ्रू कर सकते हैं। और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हमें हेल्प मिल जाती है क्या क्या आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप विंडोज़ 10 के थ्रू जाते हो तो विंडोज़ 10 में क्या कर सकते हो, विंडोज़ 10 पे अगर आप CMD लेट को यानी कि पार्सल को यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क को मैनेज कर पाओगे, यूज़र बना पाओगे, यूज़र को डिलीट कर पाओगे, है ना, किसी सर्विस को रन कर पाओगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड चेक कर पाओगे, डेट वगैरह को मैनेज कर पाओगे, और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह को इसके थ्रू ओपन कर पाओगे। और भी इसके अंदर मतलब कि स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, है ना, पार्सल की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं सर्वर लेवल पे आपको ज़्यादा फोकस करूँगा पार्सल को यूज़ करने के लिए कि सर्वर को कैसे ऑपरेट करते हैं पार्सल के थ्रू। सर्वर में चाहे OU बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, OU डिलीट करना हो, ग्रुप डिलीट करना हो, है ना, DNS बनाना हो, DSCP बनाना हो, इवन देन आपको AD बनाना हो, तमाम तरीके की चीज़ें मैं देखता हूँ कितनी सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाता हूँ। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं फीचर ऑफ पार्सल। अगर पार्सल के फीचर की बात करें तो रिमोटली पार्सल को यूज़ किया जाता है किसी भी मशीन को मैनेज करने के लिए, बैकग्राउंड जॉब को मैनेज करने के लिए, ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए, एंड इवनिंग वगैरह जो दिया हुआ, दिस कमांड हेल्प यू टू लिसन फॉरवर्ड एंड एक्टिंग एंड मैनेजमेंट एंड सिस्टम इवेंट्स वगैरह को चेक करने के लिए। यहाँ पे इवनिंग नहीं होना चाहिए, इवेंटिंग होना चाहिए। आई डोंट नो ये सही है या क्या है, मैंने बस निकाला था नोट्स, लेकिन शायद ये लग रहा है कि कुछ हुआ है। तो एक बार आप चेक कर लेना इवनिंग इज गुड और इवेंटिंग होगा। आई डोंट नो, मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ पे देख लेना। पहला जो कमेंट होगा उसमें मैं ज़रूर इसके बारे में मैनेज कर दूंगा। अगर मैं भूलता हूँ तो प्लीज़ एक बार रिमाइंड करा देना, मैं इसकी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नेटवर्क फाइल वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए आप पार्सल का यूज कर सकते हो। पार्सल के थ्रू बोल सकते हो कि A to Z सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, प्रोग्राम्स भी बना सकते हो अपने, स्क्रिप्ट भी राइट कर सकते हो अपने, और जैसा चाहे वैसा कंप्यूटर के सिस्टम पे अपना ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो। CMD लेट वर्सेस पार्सल, CMD लेट्स जो होते हैं वो सिंगल कमांड्स, CMD लेट्स वगैरह जैसे गेट सेट और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इन सब पे ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख लेना क्या डिफरेंस है। बट अगर यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ आप लोगों को, CMD लेट आर डिफरेंट फ्रॉम कमांड्स इन द अदर सेल इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। CMD लेट आर .NET फ्रेमवर्क क्लास ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट सेपरेटली, ये सेपरेटली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता CMD लेट। CMD लेट कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम एज अ फ्यू एज अ डजन लाइन्स ऑफ अ कोड, ये कुछ डजन्स ऑफ लाइन कोड में एग्जीक्यूट किया जाता है। पार्सिंग आउटपुट फॉर्मेटिंग एंड एरर प्रेजेंटेशन आर नॉट हैंडल्ड बाय CMD लेट, इस तरीके के काम को नहीं हैंडल किया जा सकता, ये पार्सल से ही हैंडल हो सकता है। तो सिंपल यही सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर CMD लेट के कुछ सिमुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे गेट गेट के बाद अगर हमें कुछ भी चेक करना है तो हमें वी हैव टू टाइप समथिंग लाइक गेट एलियासेस, गेट हेल्प, वट एवर। ओके, स्टार्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर सर्विस या कोई एप्लीकेशन या जो कुछ भी है हम उसको देना चाहें तो दे सकते हैं। आउटपुट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, स्टॉप करने के लिए, किसी भी रनिंग सर्विसेज या किसी भी टास्क को मैनेज करने के लिए सेट के साथ, मतलब ये CMD लेट बोल सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ कमांड सेट है, एक या एक दो तीन चार पांच ऐसे कमांड्स, मतलब ढेर सारी चीज़ें होती है, पूरा ऑब्जेक्ट होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं कि वह जाता है, तो सिंपल ये क्या होता है कि वह का भी कोई मतलब नहीं है, जाता का भी ऐसा, अगर अलग अलग कर दिया जाए तो CMD लेट में क्या हो जाता है कि हमारा ये पूरा का पूरा एक काम हो जाता है। जैसे ही, फिर इसका एक पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है कि ऐसे हो जाएगा गोज, और फिर ये हमारा डन हो जाता है। तो उस चीज़ को किसी भी टास्क को करने के लिए हमें एक से ज़्यादा कमांड CMD लेट में यूज़ करना होता है। कुछ कमांड्स की अगर हम लोग बात करें तो फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पार्सल कमांड, गेट हेल्प, हेल्प अबाउट पार्सल कमांड्स एंड टॉपिक्स। तो अगर हम यहाँ पे गेट हाइफन कमांड्स लिख देते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को मिल जाएगा कि क्या क्या हमारे सिस्टम पे कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। सी गेट हाइफन
COMMA कमांड और एंटर कर देंगे तो आपको सारी कमांड लिस्ट यहाँ पे मिल जाती। बस आप एक बार इसको एग्जीक्यूट करके रख दो। अब देखो आपके पास इतनी सारी कमांड्स लिस्ट मिल गई, आप क्या नहीं कर सकते हो इस पर्टिकुलर टास्क के थ्रू। ये तो मैं विंडोज अभी दिखा रहा हूँ, आप अगर सर्वर पे आ जाओगे तो आपको कुछ एडिशनल कमांड्स और मिल जाएंगी। ओके, और अगर आप चाहो तो किसी भी मशीन को रिमोटली अपने पार्सल के थ्रू आप बहुत सारे टास्क उस पर रन करा सकते हो, काम कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अभी एकदम बिल्कुल जीरो है तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ पार्सल को क्यों हम लोग यूज करते हैं, है ना। कितना इजी हमारे सिस्टम पे काम करने के लिए बना देता है, कितना इजी टू यूज कर देता है वो सारी चीजें। अब पार्सल स्क्रिप्टिंग क्या होता है? पार्सल स्क्रिप्टिंग में जैसे कि आप अपना शट डाउन करते हो अगर पीसी, मैं एक सिंपल समझा दूं, इतनी बड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना पीसी शट डाउन करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आप सबसे पहले जाते हो स्टार्ट बटन पे। ओके, आप स्टार्ट बटन पे जाने के बाद इस तरीके का आइकन होता है वहां पे, आप उस पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आता है स्टार्ट, रीस्टार्ट, है ना, पावर ऑफ, ऐसे कुछ करके, ऐसे मतलब पावर हाइबरनेट ऐसे शट डाउन ये सब आता है। तो आप शट डाउन क्लिक करते हो, मतलब इतना लंबा टास्क करते हो। और पावर सेल की स्क्रिप्टिंग में आप एक लाइन की पूरी कमांड लिख देते हो, उस कमांड पे ही आपका पूरा काम डन हो जाता है ना। और उसको जब भी आपको शट डाउन करना हो, मैं स्क्रिप्ट लिख के भी आपको एक छोटा सा बता दूंगा कि कैसे स्क्रिप्टिंग करी जाती है और ये सारी चीज़ें। और स्क्रिप्टिंग बेस पर अगर प्रोग्राम्स अगर लाया जाए तो काफ़ी बड़े लेवल पे टाइम ले सकता है। तो मैं कुछ स्क्रिप्ट राइट करना बता दूंगा, कुछ फंक्शंस वगैरह अलाउ करना बता दूंगा कैसे होता है, उसके बाद आप लोग काम करेंगे उस पे। और आगे में आप लोगों की डिमांड अगर इस पर्टिकुलर पार्सल स्क्रिप्टिंग को लेकर आई तो मैं उसका एडवांस वर्जन भी आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ पर पार्सल की कुछ डिटेल्स है, जैसे कि पार्सल को ओपन करना है तो आप स्टार्ट में जाकर पार्सल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज मिल जाएगी। और पार्सल को जैसे कि पॉलिसी चेक करना है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या है ना, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ पे देखो नेक्स्ट करके एन्यूमरेशन कमांड मॉड्यूल, कैसे कमांड मॉड्यूल गेट कर पाते हो? कमांड मॉड्यूल गेट करना मतलब होता है गाइस कि ये वो सीएमडी लेट हैं जिनके थ्रू आप यूजर मैनेज करते हो, लोकल ग्रुप मैनेज करते हो कमांड्स के थ्रू, और मेंबर्स मैनेज करते हो, है ना। ये सारी डिटेल आप गेट मॉड्यूल से फाइंड करते हो। तो गेट हाइफन कमांड स्पेस हाइफन मॉड्यूल, और ये टाइप करने के बाद आपको मिल जाता है इस तरीके से कुछ कंसोल। तो यहाँ पे देखो, रिमूव करना यूजर को हर चीज, ये चीज मैं ए टू जेड प्रैक्टिकली आगे चल के दिखाने वाला हूँ। तो चलो अब स्टार्ट हो गया हम लोग का लगभग में प्रैक्टिकल, और हम लोग उसी को फाइंड करके स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग अ लोकल यूजर विद पार्सल, पार्सल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बता देंगे। और पार्सल में कैसे आप ग्रुप मैनेजमेंट का काम करते हो, न्यू ग्रुप कैसे क्रिएट करते हो, न्यू यूज़र कैसे क्रिएट करते हो, न्यू ग्रुप में यूज़र को कैसे ऐड करना होता है, ग्रुप यूज़र को रिमूव कैसे करना होता है, ग्लोबल ग्रुप कैसे बनता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कैसे बनता है। तमाम तरीके के एडी के अंदर सर्विसेज होती हैं गाइज। अगर एडी आप लोगों को नहीं पता तो पावरसेल आप डायरेक्टली नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं एडी के साथ ही पार्सल को इंटीग्रेट करके पढ़ा रहा हूँ। एग्जैक्टली पार्सल तो वैसे बहुत बड़ा है विंडोज के साथ स्क्रिप्टिंग के लिए, या किस पर्पज के लिए आप इसको पढ़ना, तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एडी की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीएसए में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंसोल बेस्ड सर्विस को ऑपरेट करने के लिए, और बहुत ही आसानी से किसी भी टास्क। तो हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। यही सारी चीज़ें हम लोगों को यूज़ करना है। न्यू यूज़र ग्रुप कैसे बनाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। यहाँ पर पार्सल को मैं विंडोज सर्वर 2012 पर यूज़ करने वाला हूँ। आप 2016, 2019 या 2012 कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इवन देन विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ पर यूज़ करेंगे तो वो सारे काम नहीं कर पाएंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ लिमिटेड काम होता है, क्योंकि विंडोज़ पे उतना टास्क नहीं है जितना कि आप सर्वर पे कर पाते हो। अगर पार्सल की स्क्रिप्टिंग की बात करते हो तो विंडोज़ पे भी वही काम कर पाते हो, सर्वर पे भी वही काम कर पाते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंप्लीट सर्वर को मैनेज करना बताऊँगा। स्टार्टिंग के जो कुछ लेक्चर होंगे या कुछ कमांड्स होंगी जो भी यहाँ पे, वो विंडोज़ और मतलब विंडोज़ 10 और विंडोज़ सर्वर दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं पार्सल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ शॉर्टकट तरीका है सर्वर में पार्सल को ओपन करने का, या तो भी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप विंडोज़ आर लिख के पार्सल और एंटर कर देंगे, पार्सल आपका खुल जाएगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पर आपका डेस्कटॉप एरिया है
और ग्राफिकली इसको नेविगेट करोगे तो अभी हम किसके अंदर हैं, यूज़र के एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी के अंदर है। तो यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी कहाँ पर है, यहाँ पर। और एडमिनिस्ट्रेटर की डायरेक्टरी में यहाँ पे देखो डेस्कटॉप है। अगर कोई भी फोल्डर यहाँ पे आप क्रिएट करते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो दिख जाएगा। ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि हमें सब कुछ पार्सल से मैनेज करना है। तो सबसे पहले अगर एक डायरेक्टरी के डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir, क्योंकि ये पार्सल है तो mkdir कमांड यहाँ पे काम करता है कि नहीं देख लेता हूँ। dir एक क्रिएट किया तो लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट हुआ। ओके, dir एंटर कर दिया, वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन cd स्पेस डेस्कटॉप लिख के एंटर किया तो अभी हम आ जाते हैं चेंज डायरेक्टरी मतलब डेस्कटॉप पर। और अगर अब मैं यहाँ पे mkdir स्पेस और dir लिखता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी दिख जाएगी। इस डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rmdir और dir एंटर कर दोगे, वो डिलीट हो जाएगा। बट गाइज यहाँ पे md स्पेस dir लिख के एंटर करोगे तो भी वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। rd और dir से वो डिलीट भी हो जाएगी। तो ये दोनों इसमें काम करता है। क्लियर कमांड से भी क्लियर हो जाता है, और अगर बहुत सारी कमांड आपने ऐसे कुछ भी एग्जीक्यूट कर रखा है cls लिख के एंटर करोगे तो भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल पे हमें इनबिल्ट कमांड मिल जाती है ऑपरेट करने को। इसके अलावा बहुत सारे cmd लेट आप इसके अंदर इनबिल्ट भी मतलब ऐड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। रिसाइकल बिन को मैं कंप्लीटली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मतलब एम्प्टी कर देता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पर अ, एक फाइल सॉरी एक डायरेक्टरी जो क्रिएट करना था mkdir स्पेस इसके अंदर मैं dir लिखकर एंटर कर देता हूँ और मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd स्पेस dir लिख के एंटर, या टैब की, देखो मैं यहाँ पे d लिखकर i लिखा, टैब की दबा दिया तो अपने आप वो चीज़ एक्सेप्ट हो गया, एंटर कर दिया। cd एंटर कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, cd डॉट डॉट एक साथ लिख कर एंटर किया तो हम एक स्टेप बैक आ गए, cd स्पेस डॉट डॉट किया तो भी हम एक स्टेप बैक आ रहे हैं, और cd स्लैश लिख के एंटर किया तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जा रहे हैं बैकवर्ड स्लैश के साथ। तो ये चेंज डायरेक्टरी और इसका मॉड्यूल होता है। ps लिखने के बाद एंटर करते हो तो करंट वो सारे प्रोसेस आपको दिख जाते हैं कि जो भी करंटली रन हो रहे होते हैं। तो इतनी सारी सर्विसेज हमारे सिस्टम पे रन हो रही हैं, और इन सर्विसेज के थ्रू जो सीपीयू यूसेज हो रहा है वो इतना परसेंट हो रहा है, आप इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्लस इसमें वर्चुअल मेमोरी कितना यूज किया जा रहा है, फिजिकल मेमोरी कितना यूज किया जा रहा है ना। और यहाँ पे डब्ल्यू क्या यूज है, एनपीएम क्या है, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो पीएस मतलब होता है जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है, हमारी प्रोसेस सर्विसेज होती हैं, वो सब दिख जाता है। टॉप लिखने से क्या हमें यहाँ पे डिटेल मिलती है, जो कि लिनक्स में मिल जाता था बट यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। तो टॉप कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता, पीएस कमांड यहाँ पे उसकी जगह आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर से पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, HISTOR हिस्ट्री लिखकर अगर एंटर करते हैं तो इतनी सारी कमांड्स यानी 21 कमांड अभी तक मैंने यूज किया हुआ है। तो इतना आपने देख लिया। मैं अगर यहाँ पे डेट लिख कर एंटर करता हूँ तो ये मुझे डेट की इन्फॉर्मेशन दे देता है। गेट हाइफन डेट लिख कर एंटर करता हूँ तो भी ये वही इन्फॉर्मेशन देता है। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो गेट हाइफन टाइम जोन करेंगे तो भी आपको टाइम जोन की डिटेल मिल जाएगी। तो ये रहा सिंपल बेसिक कुछ कमांड्स और ये सारी चीज़ें। आईपी कन्फिग लिख कर मैं एंटर करता हूँ तो आईपी की कन्फिग्रेशन मिल जाती है, जो कि हमारे कंप्यूटर पे ये आईपी की कन्फिग्रेशन है, और ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बट एडवांस लेवल पे नेटवर्किंग कैसे इसके अंदर मैनेज करी जाती है वो सब भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लास्ट तक आप देखते रहिएगा, बस बहुत सारे एडवांस लेवल पे चीज़ें यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा गाइज यहाँ पे अगर मुझे पाथ चेक करना है मैं कहाँ पर हूँ, PWD लिख कर मैं एंटर करता हूँ तो करंट पाथ ये बता रहा है सी ड्राइव के अंदर आप हैं। ओके, CD स्पेस यूजर्स अगर मैं लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे मुझे पता करना हो कितनी सारी डायरेक्टरीज हैं, dir लिख के एंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमें 4 डायरेक्टरी मिल जाती है। इन 4 डायरेक्टरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ ये डायरेक्टरीज हैं, और प्रीफिक्स है, प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स 86 है, यूजर्स और ये। अच्छा मुझे CD स्पेस यूजर्स के अंदर जाना है तो इसमें जरूरी नहीं कैपिटल लेटर आप लिखो, स्मॉल में भी चल जाएगा। देखो एंटर किया, सॉरी नहीं जाएगा, यूजर कैपिटल में यहाँ पे देना पड़ेगा। अच्छा तो USER और एंटर कर दिया, अभी भी ये नहीं ले रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले CD स्पेस और CD स्पेस USER यूजर टैब की यूज कर लेने से ये बता दे रहा है कि हाँ इस तरीके से आप जा सकते हो। तो सिंपल ये प्रोसेस आपने यूज करना है। तो यूजर के अंदर क्या क्या डायरेक्टरीज है, यूजर के अंदर 2 डायरेक्टरी, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पब्लिक। ओके, CD स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर लिख के एंटर कर दिया,
तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आ गए, dir लिख के एंटर किया तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास इतनी सारी डायरेक्टरीज है, इसमें से जिस डायरेक्टरी के अंदर आपको जाना है उसके अंदर कोई भी चीज़ रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है, एप्लीकेशन रखा हुआ है, उसको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ जहाँ पे एक dir लिखा हुआ है, उसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे cd स्पेस डेस्कटॉप और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। ls से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टरीज क्या क्या बनी हुई है, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनी हुई है। अच्छा, ls भी और dir दोनों यहाँ पे काम करता है, dir से भी वही इंफॉर्मेशन मिल के आती है। ls-l लिख के एंटर कर दें अगर, ls स्पेस सॉरी ls-l से हमें मिल जाता था ls-a एंटर, तो लिनक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट डायरेक्टरीज हिडन डायरेक्टरीज मिल जाती थी, बट नो वरी, यहाँ पे नहीं वो कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने पता करना है कि इस डायरेक्टरी को अगर कमांड से या पार्सल के थ्रू हाइड करना है तो क्या करेंगे। कोई भी डायरेक्टरी किसी भी लोकेशन पे हाइड है तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो एट्रीब प्लस एच मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा dir और एंटर कर दिया। जैसा ही मैंने ऐसे लिखा तो ये डायरेक्टरी वहाँ से हाइड हो जाएगी, और सेम कमांड अगर -h के साथ करते हो तो वो डायरेक्टरी अगर उस लोकेशन पे है, कोई चीज़ सेव किया था आपने और वो चेक करना है, तो एट्रीब -h से वो हाईलाइट हो जाएगी। तो सिंपल इस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता, एक मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, आई नेवर डू दिस, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। +h लिख के मैं dir लिख के एंटर कर देता हूँ। अब गलती से मुझे नहीं पता कि इस लोकेशन पे क्या क्या था और मुझे उसको डिसेबल, जो भी मतलब हाइड हो चुका है उसको देखना है, तो क्या ये कमांड काम करेगी? एक बार मैं यूज़ करता हूँ, कुछ गेस किया है मैंने कैसे होगा। एट्रीब -h स्पेस और मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया और एंटर कर दिया, तो ये बता नो रीसेटिंग सिस्टम फाइल, ये desktop.ini, तो वो desktop.ini पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब कि अब कैसे इसको एग्जीक्यूट देखा जा सकता है, तो मैं इससे पहले एक बार लगा देता हूँ इन्वर्टेड कामा, स्टार लगा देता हूँ और दोबारा से इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर से वही चीज़ आ जा रहा है। अच्छा, DESKTOP desktop-ini और एंटर, फिर भी वो चीज़ नहीं आ रही है। तो हमें लगा कि अगर हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं तो वो चीज़ दिख जानी चाहिए, मे बी शायद इसका कोई एक्सटेंशन हो जो कि हाँ लिनक्स के अंदर ऐसे हो जाता है। चलो कोई नहीं, मुझे इसको दिखना था देखना था, तो एट्रीब +h और -h से ये चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। आपको अगर नेम पता है तो ये चीज़ देख सकते हो, -h एंटर, तो वो चीज़ दिख जाएगी। ये हो गया आपका। अगर गाइज यहाँ पे आपको पता करना हो कि आपके सिस्टम पे क्या क्या टास्क लिस्ट है, क्या क्या रन हो रहा है, तो टास्क लिस्ट लिख कर एंटर करेंगे तो सारे वो रनिंग टास्क आपको मिल जाएंगे, उनका PID नंबर मिल जाएगा। और किसी भी टास्क को किल करना है तो TASK टास्क किल, और जो भी PID नंबर है उसका PID नंबर आप दे देंगे, PID, और जैसे मान लिया कि जो भी है यहाँ पे 1 2 3 जो भी आपको देना है वो चीज़ किल हो जाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 PID नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो भी सर्विसेज है, एसेंशियल सर्विसेज है, रनिंग सर्विसेज है, मुझे उसको डिलीट नहीं करना है। तो आपने क्या देखा, टास्क लिस्ट से मुझे वो सारे रनिंग टास्क की डिटेल मिल जाती है। ये सर्विस का नाम है, ये इसका PID नंबर है मतलब प्रोसेस ID नंबर, ये इसका सेशन है, और ये इसका सेशन 01 प्रायोरिटी है, और यहाँ पे ये कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है, 20 सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो कुछ ये मेमोरी यूज़ कर रहा है ना। तो ये आप चेक कर सकते हो। अगर कोई ऐसा टास्क है जो कि आपने रन नहीं किया, नेसेसरी नहीं है, उस टास्क का PID नंबर लेकर टास्क किल स्पेस स्लैश PID नंबर स्पेस PID नंबर देकर उसको बंद कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करना है तो WMIC एंटर कर देंगे, और यहाँ पे अगर CPU के बारे में जानना है, CPU लिख कर एंटर करेंगे तो CPU के बारे में आप तमाम जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, जो भी आपका CPU मॉडल है और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर कर सकते हैं, तो एलियासिस यहाँ पे नहीं फाउंड कर रहा है। अच्छा, -h लिख के एंटर करते हैं तो भी यहाँ पे इनवैलिड ग्लोबल स्विच, और यहाँ पे मुझे GPU के बारे में पता करना है तो GPU नॉट फाउंड। अच्छा, ये सारी चीज़ें एग्जिट करके आप बाहर आ सकते हो या कंट्रोल C कर सकते हो, बाहर आ जाओगे। अब मान ली यहाँ पे WMIC के थ्रू आपने चेक किया ये सारी चीज़ें, MS Info 32,
ये एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट आपको दे देगा, जैसे आप ग्राफिकली यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि क्या क्या सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, आपका रैम क्या है और सारी चीज़ें। डिस्क पार्ट कमांड यूज करते हो आप डिस्क को मैनेज करने के लिए, देखो डिस्क पार्ट में आ गए और यहाँ पे लिस्ट डिस्क लिख के एंटर करते हो तो वो सारी डिस्क लिस्ट हो जाएगी जितना भी आपके सिस्टम पे होगा। और फिर यहाँ पे सेलेक्ट डिस्क लिख के जो भी, जैसे SELECT सेलेक्ट डिस्क, और मैंने जीरो लिख के एंटर किया तो डिस्क इज नाउ आर द सेलेक्टेड डिस्क, डिस्क जीरो इज नाउ आर द सेलेक्टेड डिस्क। इसको फॉर्मेट करना है, जो कुछ भी है, न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना है तो वो सब कुछ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क लगाकर मैंने दिखाया। ऐड कमांड, एक्टिव कमांड, असाइन कमांड, एट्रीब्यूट्स, अटैच, इवन देन देखो यहाँ पे आपको CDEF, एफ किधर है, फॉर्मेट डिस्क, फॉर्मेट पार्टीशन, फॉर्मेट वगैरह कर सकते हो। जीपीटी में यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। A to Z बहुत सारे टास्क आप यहाँ से कर सकते हो। CHK, DSK, अगर आपके सिस्टम के पास जो मतलब सॉरी, मैं इसको एक बार एग्जिट कर लेता हूँ Ctrl+C से और क्लियर कर देता हूँ। CHK, DSK एंटर, चेक डिस्क, CHK DSK एंटर। तो ये डिस्क को चेक करके बताएगा कि इसके अंदर अगर कोई बग है, कोई एरर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है और आप उसको मैनेज कर सकते हो। ओके गाइज, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जानना ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि जब आप सर्वर लेवल पे भी काम करोगे। अभी मैं AD वगैरह को भी प्रमोट करना दिखा रहा हूँ, कैसे AD को प्रमोट करते और ये सारी चीज़ें कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज स्टार्ट है, चल रहा है, बट थोड़ा सा और अभी हमें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाना है। 61% ये चेक कर चुका है डिस्क को। थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं और ये अभी हो जाएगा। और जितनी इसके अंदर फाइल्स होंगी उनको ये प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, उनको लिस्ट करके आपको इन्फॉर्म करेगा और उसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपके डिस्क की कैपेबिलिटी क्या, हेल्थ क्या है, और उसके हिसाब से उसका मेडिकेशन जो भी करना होता है आप कर सकते हैं कि उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, फॉर्मेट करना है, लो लेवल फॉर्मेट करना है, जो कुछ भी है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, कह रहा है यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ एक्शन रिक्वायर्ड करने की क्योंकि सब कुछ इसको ओके मिला होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ SYSTEMINFO, सिस्टम इन्फो, और एंटर कर दूँ तो ये हमारे सिस्टम की वो सारी इन्फॉर्मेशन उठा के दे देगा कि वर्चुअल मेमोरी कितना है, रैम कितना यूज़र है, मैं सर्वर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सर्वर का नेम क्या है, सर्वर किस नेम से बना हुआ है, हमारे होस्ट का नेम कब क्रिएट हुआ था, इंस्टॉल डेट, ओरिजिनल इंस्टॉल डेट ये 28/1/2021 को इंस्टॉल हुआ था, इतने बज के इतने मिनट पे मैं MCS से एक ऑनलाइन बैच पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इंस्टॉल किया था। और सिस्टम बूट टाइम ये इस डेट में 5 to 20 इसमें ये बूट हुआ था AM को, मतलब कि ये सोच लो अभी मैं 3 AM मतलब रात के 3 बज रहे हैं, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और इतने बजे मैंने इसको स्टार्ट किया था, तब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमें बता देता है। और ये सारी चीज़ें गाइस, इतनी नाइट में ये चीज़ें मेहनत करके करनी पड़ती है। एक लाइक तो यार ज़रूर कर देना, बिना लाइक जब भी आप लोग करते हो ना तो वीडियो को बूस्ट मिलता है और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और एडवांस लेवल पे काम करने को सोचता हूँ क्योंकि सभी चीज़ को आप लोगों को भी पता है कि जितना अच्छा कंटेंट आप लोगों को दूंगा उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक वे से उसको देखते हो। तो आप लोगों का जितना अच्छे से लाइक और कमेंट्स आता है ना तो उतना बढ़िया मेरे को लगता है और मैं बस लग जाता हूँ काम पे। तो डेफिनेटली वहाँ से आप बूस्ट मेरे को भी कर सकते हो और मैं यहाँ से आपको बूस्ट करता रहता हूँ। ओके, तो ये एक एनर्जी हम दोनों लोगों के लिए, मतलब हमारे और जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं आप लोग, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपने बेसिक ये सारी चीज़ें देख लिया, अब हमें AD की सर्विसेज को मैनेज करना है। तो AD की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें एक डोमेन कैसे क्रिएट करना है, उसकी पार्सल स्क्रिप्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। डोमेन कैसे क्रिएट करना, ऑलरेडी मेरे पे डोमेन बना हुआ है, बट आप लोगों को क्रिएट कैसे करना है मैं एक दूसरे सर्वर के थ्रू दिखा दे। सो गाइज, यहाँ पर एक मैं नया मशीन इंस्टॉल किया हूँ VMware पर, विंडोज सर्वर 2012, और इसको फटाफट मैं लॉगिन कर लेता हूँ और इस पे मैं कंप्लीट AD को कैसे क्रिएट करना है A to Z सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मशीन लॉगिन हो गई है। यहाँ पर आपको
पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। ये रहा मशीन। इसका रेजोल्यूशन मैं सबसे पहले फटाफट सेट कर देता हूँ जिसके थ्रू आप विजिबल पूरा तरीके से देख पाओ। मैंने क्लिक कर दिया कीप चेंजेस और थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया मैंने 125 पे कर दिया। मशीन लॉग आउट होगी, फिर से लॉगिन होगी और आपको फिर से इसका पासवर्ड देकर लॉगिन कर लेना है, एंटर कर देना है और सर्वर मैनेजर यहाँ पे ओपन होगा। आप यहाँ पे पता कर सकते हो आपके सर्वर का नेम क्या है। लोकल सर्वर में आ जाते हैं। पार्सल को यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके ओके, तो पार्सल यहाँ पे ऑन हो गया। हमारे कंप्यूटर का नेम यहाँ पे विन जीरो क्यू ऐसे कुछ करके है। तो अगर हम यहाँ पे रीनेम कंप्यूटर लिखते हैं और यहाँ पे हाइफन न्यू नेम स्पेस और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, अगर सॉरी इन्वर्टेड कामा में SRV01 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो वार्निंग द पीसी विल बी टेक इफेक्ट आफ्टर यू रीस्टार्ट द कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें। तो क्या अगर हम इस मशीन को रीस्टार्ट करें, देखो शट डाउन करने की जो कमांड होती है शट डाउन -R-T 0, तुरंत 0 सेकेंड में ये रिबूट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपने अपने सर्वर का रीनेम करना है। ये मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को जब भी आप सर्वर पे काम करने जाते हो, और सर्वर पे आईपी एड्रेस वगैरह भी मैनेज करना कैसे होता है ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो मशीन यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से और ये रहा हमारा पासवर्ड और हम चेक करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर नेम है वो चेंज हुआ या नहीं। तो लोकल सर्वर पे आते हैं। SRV01 मैंने दिया था, यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे बात आती है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 को चेंज करने की। ये हमारा इथरनेट एडॉप्टर है। अगर मैं पार्सल को ओपन करता हूँ यहाँ से और मैं अपना IP एड्रेस चेक करना चाहूँ तो IP कन्फिग है। ये हमारा IP एड्रेस है, गेटवे और सब कुछ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है जो कि DHCP से मिल रहा है। अब हम यहाँ पे मैनुअल IP अगर यहाँ पे देना चाहें या जो कुछ भी है तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट हाइफन नेट IP एड्रेस एंटर, तो भी हमें ये IP एड्रेस की डिटेल यहाँ पे बता देगा। जितने भी हमारे एडॉप्टर होंगे वर्चुअली या जितने भी, उन सभी की IP डिटेल यहाँ पे बता देगा। IP क्या है, उनका सबनेट मास्क क्या है, A to Z सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट डिटेल के साथ। क्लियर स्क्रीन करते हैं। थोड़ा सा मैं इस पार्सल को ऐसे विजिबल कर लूँ। अब यहाँ पे बात होती है कि IP एड्रेस आपने देख लिया पर्टिकुलर एक एडॉप्टर पे, जैसे इथरनेट 0 जो है, बस इसका IP एड्रेस मुझे चेक करना है। तो गेट नेट एडॉप्टर, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ नेट AD एडॉप्टर और एंटर, तो हमारे कंप्यूटर पे जितने भी एडॉप्टर होंगे उनकी डिटेल, उनका मैक एड्रेस सब कुछ यहाँ पे बता देगा ये। इसके अलावा एडॉप्टर डिटेल चेक करने के बाद इसका IP एड्रेस और ये सब क्या है ये भी आपको यहाँ पे कितने स्पीड से ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। 1 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आपने गेट हाइफन नेट एडॉप्टर और इथरनेट एडॉप्टर इथरनेट 0 एंटर करता हूँ, तो ये इथरनेट 0 मतलब जिस एडॉप्टर की डिटेल आप चेक करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे बता देगा। अगर आप यहाँ पे IP एड्रेस ऐड करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर DNS IP ऐड करना चाहते हैं या न्यू एड्रेस असाइन करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे, तो इसके लिए एक थोड़ी सी लंबी कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ और इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट और छोटा कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पा रहा है। 16 कर लेता हूँ। 16 इज गुड। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है न्यू हाइफन नेट IP एड्रेस।
ओके, स्पेस दे देना है, टैब की यूज करा तो वो प्रॉपर सेट हो जाता है। अब यहाँ पे हाइफन इंटरफेस एलियास एफ ये दिया हुआ है, तो आपको इंटरफेस और यहाँ पे इंडेक्स लिख देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर 12 पर ये काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ स्पेस। अब इस पे क्या मुझे देना है, हाइफन लिख के आईपी और एड्रेस स्पेस। क्या आईपी मुझे यहाँ पे देना है मैनुअली, फॉर एग्जांपल मैं 10.0.0.40 देना चाहता हूँ स्पेस। प्रीफिक्स लेंथ ये किस क्लास की आईपी है, प्रीफिक्स लेंथ आपको हाइफन करके दे देना है, हाइफन PREFI। टैब की मैं यूज कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ए क्लास की आईपी है तो 8 बिट पे ये काम करेगा, 8 बिट नेटवर्क आईडी पे। हाइफन कितना आसानी से आप काम करते जाओगे इस पे, डिफॉल्ट गेटवे आपको दे देना है जो कि 10.0.0.10 में दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस सेट हो जाता है और यहाँ पे 10.0.0.40 आईपी एड्रेस हो गया। आईपी कन्फिग लिख के एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो गेटवे के साथ ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और पूरा कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर गाइज यहाँ पे डीएनएस आईपी भी मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट हाइफन, क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, डीएनएस क्लाइंट एड्रेस, डीएनएस क्लाइंट सर्वर एड्रेस स्पेस इंटरफेस इंडेक्स स्पेस 12 स्पेस हाइफन सर्वर एड्रेस। और मान लिया यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ 8.8.8.8, थोड़ा सा कोल्ड है, गला खराब है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। एंटर कर दिया, आईपी कन्फिग एंटर किया। अभी देख सकते हो कि एक बार थोड़ा सा रिबूट करने पे मीडिया डिस्कनेक्टेड और ऐसे कुछ है, तो रिलीज रिन्यू करने पे वो दोबारा से हो जाएगा। /RELEAS रिलीज रिन्यू, रिबूट करेंगे तो ये चीज आपको चेंजेस मिलेगा। अगर कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है तो वो, ये मैंने कर दिया क्लियर। तो हमारे कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस हो गया। अगर मान लिया हमें अडॉप्टर को रीनेम करना हो, अभी तो यहाँ पे इथरनेट 0 दिखा रहा है, और अगर मुझे इसे रीनेम करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीनेम। कंप्यूटर की जगह पे हमें देना पड़ेगा अडॉप्टर नेट अडॉप्टर स्पेस नेम। तो अभी हमारा जो इसका नेम है वो क्या है, ईथरनेट ET हाइफन नेम ETHER ईथर नेट 0 को मुझे हाइफन न्यू नेम, और मुझे इसको नया नेम में करना लाइक ETH 0 मेरे को करना है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके आप चेक कर सकते हो, आपका ETH 0 हो जाएगा और फिर आप चेक कर पाएंगे। तो आपने देखा कितना आसानी से मैंने रीनेम भी कर लिया। एडाप्टर को अगर डिसेबल करना है, डिसेबल हाइफन नेट एडाप्टर स्पेस हाइफन IF इफ एलियास स्पेस जो भी आपका एडाप्टर नेम है ETH 0 है, तो देखो यस पूछेगा, एंटर कर देंगे वो डिसेबल हो जाएगा। एनेबल करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एनेबल एंटर, तो वो चीज़ इनेबल हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम देकर आप देख सकते हो ncpa.cpl, ये शॉर्टकट तरीका है इसको ओपन करने का भी। अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क है, इनेबल डिसेबल आपने देख लिया, पूरा आईपी मैनेज करना आपने देख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला टास्क हम लोगों का होगा कि इसे कैसे सर्वर में प्रमोट करना है, तो इसके लिए थोड़ी लंबी स्क्रिप्ट होती है। तो गाइज यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 मैंने इंस्टॉल कर लिया है।
अभी मैं 2019 पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगभग में ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम है और सभी लोगों को इस पे काम करने आना चाहिए। एडी की जितनी भी पार्सल की स्क्रिप्टिंग मैं बताऊंगा, पार्सल के थ्रू काम करना बताऊंगा, ये सब कुछ अगर आप सर्वर लेटेस्ट के साथ कर लेते हो तो आने वाले 2 4 10 सालों तक आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मे बी मैंने जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइक 2012 हुआ, 16 हुआ, ये अभी देखा जाए 2008 हुआ, तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ओके, इवन देन अगर हम पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रैक्टिस करते हैं और नए में कोई अपडेट आ जाता है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा इशू हो सकता है। तो क्यों ना हम नए के साथ ही सारी चीज़ों को मैनेज करें। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने में, किसी भी टास्क को करने में, तो हम लोग उसमें सीख पाएंगे कि कैसे उसको फिक्स करना है, नए अपडेट में क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल न्यू एक सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है जिसका मैं पासवर्ड कन्फिगर कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। और सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर को रीनेम करना बताएंगे। कंप्यूटर को रीनेम करने के बाद, मतलब रीनेम कैसे करते हैं सर्वर का, और सारी चीज़ें यहाँ पे करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे मैं बता पाऊंगा कि कैसे इसके साथ काम करना है। और यहाँ पे एडी वगैरह कैसे आप पावर सेल के थ्रू क्रिएट कर पाते हो, वो सब कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे यूज़र इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब तक प्रॉपर तरीके से आप उसके यूज़र इंटरफेस या पैनल को कॉन्फ़िगर नहीं करते हो तब तक वो विजिबल उतना नहीं रहेगा, तो उतना अच्छा नहीं लगता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले जब मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ तो उसका यूआई मैनेज करता हूँ, उसके थीम्स वगैरह को मैनेज करना एंड ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सर्वर मेरा लॉगिन हो चुका है और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिस्प्ले की सेटिंग में सबसे बेस्ट जो रिजोल्यूशन मेरे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी देख रहे हो ना स्क्रीन काफ़ी छोटी दिख रही है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सॉरी गाइज। तो यहाँ पर 90/20 और ये चीज़ ओके कर देना है, 90/20 1080। ओके, दिस इज द बेस्ट। एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ 125। ओके, जो कि एक बेस्ट रेसोल्यूशन मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो ये चीज़ हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है यहाँ पर, कैसे मैनेज करना होता है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो एडी की सर्विस को यहाँ पर मैनेज करना है। एडी की सर्विस को कैसे मैनेज करना है ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर का जो नेम है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Win6S ऐसे कुछ करके। तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ और लिखो पार्शल और एंटर कर दो। आपकी पार्शल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इस पे एक बार प्रॉपर्टी में आ जाओ और इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं अभी 16 पर ऑलरेडी है, आई थिंक ये बेस्ट ऑलरेडी बेस्ट पे वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा लॉगिन। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं रीनेम हाइफन, अभी प्रॉपर तरीके से चीज वो नहीं हुआ है तो ये, और यहाँ पे न्यू नेम, और न्यू नेम के साथ मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस सर्वर का नेम SRV0101 करके, और इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये कह रहा है कि रीबूट करने के बाद ये चीज़ प्रॉपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शट डाउन स्पेस -R स्पेस -T और 0 सेकेंड में ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए कि हमारा सर्वर रीबूट होगा और एक नए मशीन नेम के साथ कन्फिगर होगा। क्योंकि एडी जब मैं बनाऊंगा, मैं हमेशा बताता हूँ आईपी एड्रेस और इसके मतलब कंप्यूटर नेम को हमेशा एक प्रॉपर नेम के साथ कॉन्फ़िगर करो, ताकि आने वाले समय पे जो भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या सर्वर को कहीं रिमोटली एक्सेस कर रहे हो तो इजीली आप रिकॉग्नाइज कर पाओ कि वो सर्वर नेम क्या है और किस सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मशीन रिबूट हो रही है। तो ये सर्वर रिबूट हो चुका है। अब हमें इसको फटाफट डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना आप लोगों को बता दिया है। तो मेरा आईपी एड्रेस सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना होगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो इथरनेट का एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करना और इथरनेट को इनेबल डिसेबल करना सब कुछ कमांड के थ्रू मैंने बता दिया है। फिलहाल मैं 2019 सर्वर पे जब भी ये काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर वर्क करता हूँ 10.0.0 फॉर एग्जांपल 10 और 10.0.0 10 ऐसे कर लिया और मैंने इसको समझ लो कि ये मेरा आईपी एड्रेस है।
और फिर यहाँ पे क्या करना है, आप अपने सर्वर के नेम को चेंज कर पाओ। देखो कि कमांड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था sarvi01 काम किया कि नहीं, कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डोमेन प्रमोट करना है। डोमेन प्रमोट करने के लिए काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट राइट करनी पड़ती है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट को राइट कर सकते हैं, या स्क्रिप्ट कैसे यहाँ पे चलाई जा सकती है? उतनी लंबी स्क्रिप्ट जैसे आप फाइंड करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में आकर ऐड रोल स्क्रिप्ट में निकालना बता दे रहा हूँ एडी का, है ना, क्योंकि आप पूरे एक लगभग में 1 पेज की स्क्रिप्ट होएगी। तो मैं यहाँ से देखो, जैसे ही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज आप इंस्टॉल करते हो, तो आपको यहाँ से इंस्टॉलेशन ले लेना है जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट। और अब देखो, एडी इंस्टॉल करना मैं फोकस ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। सॉरी, ये चीज़ अभी रोल इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे, ओके। रोल इंस्टॉल होने के बाद जब प्रमोट करेंगे तो वहाँ पे हमें एक पेज की स्क्रिप्ट मिलेगी। उस स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग चाहें तो पूरा का पूरा डोमेन प्रमोट कर सकते हैं, ओके। तो दोनों तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्क्रिप्ट फाइंड करने के लिए यहाँ से ग्राफिकल यूज़ कर रहा हूँ। और एक बार वो स्क्रिप्ट जब हमारे पास आ जाएगी तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और कभी भी दोबारा हमें किसी भी टर्मिनल पे उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके काम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइज, यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। बस अभी मैक्सिमम 1 मिनट का लगेगा, अभी तो कुछ सेकेंड्स हुए होंगे। तो यहाँ पर 50% के अप्रॉक्स में हो चुका है, 60% हो चुका है। और उसके बाद हम लोगों का 100% 60 के बाद अभी हो जाएगा। ओके, 64%। ओके, आफ्टर 64% ये अप्रॉक्स में 100% डायरेक्ट कर लेता है। देख लेते हैं, जल्दी से हो जाए। तो फिर यहाँ पर एक नोटपैड में टाइप कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। इस नोटपैड पे मैं पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आप लोगों को सेव कर दूंगा। और अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट खुद से भी सेव करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, प्रमोट दिस डोमेन कर लेंगे और एक नया डोमेन यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। गाइज, अगर आप लोगों ने एडी की सर्विस वगैरह देखा है या एडी के बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है, तो एक बार विजिट कर लेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में। एमसीएसए का कंप्लीट प्रोसेस मैंने वहाँ पे बना रखा है, और वहाँ से आप लोग देख लेना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, IT सपोर्ट। अभी मैं यहाँ पे IT SUPPORT और फिलहाल मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये ITsupport.com FQDN बोला जाता है, ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। ये सब कुछ मैंने लगभग में MCSA पर 200 प्लस वीडियोस बनाया होगा, 150 200 प्लस वीडियोस है। एक बार आप चैनल पे MTA MCSA 2012 पर, 8 पर, 16 पर, 19 पर मैंने बना रखा है। अगर उसको MCSA को देखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो ये देख सकते हैं। काफ़ी लैब मैंने डिस्कस किया हुआ है, और इंडस्ट्री सिनेरियोज को भी रखा हुआ है, प्रॉब्लम्स के सिनेरियोज को भी रखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिल सकती हैं आपको। तो फिलहाल देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट कैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये चीज़ पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई कर देना है आपको। ऊपर अभी रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे हमें अपने डोमेन का पासवर्ड देना है और ऑथेंटिकेट करा देना है इसको। नेक्स्ट कर लेना है। पाथ बताएगा कि कहाँ पे ये डायरेक्टरी को स्टोर करेगा, तो ये सी ड्राइव, विंडोज़, सिसबॉल के अंदर और NTDS के अंदर सेव करता है। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट मिल जाती है व्यू स्क्रिप्ट करके। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और जो भी नोटपैड आपने ओपन किया था इसमें आप सेव कर सकते हो, या इसी नोटपैड को आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें चाहो तो ये पूरी कमांड आप स्टोर कर सकते हो।
स्टोर करने के लिए यहाँ से सेव एज कर लो डायरेक्टली, डेस्कटॉप एडीडीएस स्क्रिप्ट। ओके, इस चीज़ को मैंने सेव कर दिया और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। और मैं अभी यहाँ से नेक्स्ट और इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। और अब देखो पार्सल के थ्रू कैसे इसको क्रिएट करना है, तो मैं विंडो आर, सॉरी ये नोट पैड नहीं ओपन करना है, और पार्सल को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। और जो भी मैंने यहाँ से नोट्स कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक वो पेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ, अभी शायद कॉपी नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा इसको आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ये देखो आ गया। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके डोमेन का पासवर्ड ऐड करना है, आपके डोमेन का पासवर्ड कंफर्म करना है, एंटर कर देना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और पूरा एडी आपका प्रमोट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे लगेगा 2 से 3 मिनट का समय, तो हम यहाँ पे वीडियो को कर रहे हैं पॉज। जैसे ही हमारा ये एडी प्रमोट होके मिल जाएगा ये कर सकते हैं। तो आपने देखा ये एक स्क्रिप्ट है और इसको आप डायरेक्ट चाहो तो पार्सल के स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जब भी आप इसको सेव एज करते हो तो सेव एज करने के समय पार्सल स्क्रिप्ट या एडीडीएस स्क्रिप्ट में डॉट पी एस लिख कर अगर हम इसको सेव कर देते हैं, अ, अभी मैं इसका एक्सटेंशन आपको दिखा रहा हूँ, पहले ये चीज़ प्रमोट हो जाए। सो गाइज यहाँ पर हमारा डोमेन बन के रेडी हो गया है और हमें इसको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर आ गए अपने डोमेन पर, यूज़र आईडी पासवर्ड दिया, लॉगिन कर गए। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पार्सल वर्क स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पार्सल वर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट आप ऐसे सेव कर सकते हैं डॉट पी एस के एक्सटेंशन में। और यहाँ पे देखिए हमारा सर्वर कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो itsupport.com। और अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है साइट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, ओ यू एंड एवरीथिंग। तो मैं यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर सबसे पहले ओपन करूँगा और यहाँ पे यूजर्स को ही मैनेज करना सबसे पहले बताऊँगा, क्योंकि जब भी एक डोमेन आप पार्सल से प्रमोट कर लेते हो तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पे कैसे आप यूजर्स वगैरह मैनेज करोगे। तो ये हमारा रहा यूजर की इन्फॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से पार्शल को ओपन कर लेता हूँ, विंडो आर पार्शल। अब सबसे पहले यहाँ से मैं इसको इधर कर लूँ और यहाँ पे हमें चेक करना है गेट हाइफन लोकल ग्रुप। तो ग्रुप की जगह हम अगर यहाँ पे यूज़र लिख के एंटर करते हैं तो हमारे कंप्यूटर पे लोकल यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट और के आर बी टी जो करके। तो जो हमारे पास ट्रू इन्फॉर्मेशन है, ट्रू का मतलब होता है ये यूज़र एक्टिव है, और जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब होता है कि ये यूज़र अभी इनएक्टिव है। तो यहाँ पर अब अगर किसी भी यूज़र को इनेबल डिसेबल या जो कुछ भी करना है उसको भी कैसे आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट हाइफन मॉड्यूल और एक्टिव डायरेक्टरी के कंप्लीट मॉड्यूल को यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, जिससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हम उसके एक्टिव डायरेक्टरी के सारे प्रोसेस को कर पाएंगे। तो मैंने एंटर कर दिया, अब ये हो गया गेट हाइफन लोकल यूज़र। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो हमें इस तरीके से कुछ यूज़र अकाउंट मिल जाते हैं। और अगर मान लिया कि मैं यहाँ से जैसे कि पावर शेल ओपन करने के लिए, देखो पावर शेल यहाँ पर भी है, इसको भी आप ओपन कर सकते हो। तो हर जगह से आपको पावर शेल की डिटेल इसी तरीके से मिल जाती है। गेट हाइफन लोकल यूज़र नॉट ग्रुप। तो यहाँ पे 2 यूज़र मिल जाते हैं। इस फॉन्ट को थोड़ा सा मैं
जूम कर लेता हूँ। अब मान लिया मुझे यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट करना है, या किसी भी यूज़र को हमें यहाँ पे क्या करना है, एनेबल करना है और उस पे पासवर्ड लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स का मतलब आपको बता दिया। एक यूज़र क्रिएट करना बताते हैं कि सबसे पहले कैसे एक यूज़र क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा न्यू, ये चीज़ टाइप क्यों नहीं हो रही, न्यू हाइफन ऐड यूज़र, ऐड, और यहाँ पे यूज़र स्पेस, यूज़र का नेम आपको देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र NAME नेम स्पेस। अब मान लिया मैं यूज़र देना चाहता हूँ यूज़र 1 करके, और स्पेस हाइफन यूज़र प्रिंसिपल। यूज़र प्रिंसिपल नेम मतलब जो भी हमारा लॉगिन नेम होता है। तो यूज़र 1 @ITsupport.com। तो ये हमारा उसका एक लॉगिन नेम या ईमेल नेम हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये यूज़र हमारा बन जाएगा। अगर आप इस डायरेक्टरी को रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आपको एक यूज़र मिल जाएगा यूज़र 1 करके, जो कि आपने बना दिया। ओके, गेट हाइफन लोकल यूज़र, लोकल ग्रुप, यहाँ पे बार बार वो आ जा रहा है, यूज़र करके एंटर करेंगे तो आप देखो यूज़र 1 मिल के आ गया, और ये फॉल्स अभी भी दिखा रहा है। फॉल्स दिखाने का मतलब ये होता है गाइज कि ये यूज़र अभी क्या है, डिसेबल है। अगर हमें किसी भी यूज़र को एनेबल करना है तो अब कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूज़र अकाउंट को एनेबल करना और यूज़र अकाउंट पे पासवर्ड लगाना। दोनों एक साथ कैसे आप कर सकते हो, सॉरी, दोनों यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे पहले पासवर्ड के लिए सेट स्पेस हाइफन AD अकाउंट पासवर्ड, AD अकाउंट पासवर्ड। तो यहाँ पे टैब की मैं यूज़ कर ले रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कमांड टाइप ना करना पड़े, सेट अकाउंट पासवर्ड। और यहाँ पे किस आइडेंटिटी के लिए आपको पासवर्ड अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़र 1 के लिए अप्लाई करता हूँ। और यूज़र 1 जैसे ही आप देकर एंटर करोगे, आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड दे देना है इस यूज़र के लिए। अच्छा, ये कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो मैं कंफर्म पासवर्ड दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, रीटाइप पासवर्ड। ओके, पहले ये डोमेन का पासवर्ड पूछा था और उसके बाद यहाँ पे ये करके ये, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, प्लीज इंटर द डिजायर्ड पासवर्ड फॉर इतना। ओके, रिपीट पासवर्ड। तो नेटवर्क इज नॉट करेक्ट, कुछ पासवर्ड करेक्ट नहीं है। यूज़र 1 एंटर किया, अब यहाँ पे कह रहा है प्लीज इंटर द करंट पासवर्ड फॉर ये। अच्छा, करंट पासवर्ड हमारा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो प्लीज एंटर द करंट पासवर्ड। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर मेरे को करना है, सॉरी गाइस। मैं दोबारा से कमांड को रिपीट करता हूँ और यहाँ से एक बार फिर एंटर, प्लीज इंटर द डिजायर्ड पासवर्ड फॉर यूज़र। तो एंटर, एंटर, आपका पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। पहले वाले में क्योंकि ब्लैंक पासवर्ड था तो मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं करना था। अब इस यूज़र अकाउंट को इनेबल कैसे करना है, तो इनेबल हाइफन AD अकाउंट, और इनेबल हाइफन AD अकाउंट स्पेस आइडेंटिटी, किस अकाउंट को इनेबल करना है, तो मुझे यूज़र 1 को इनेबल करना है, एंटर कर देंगे। उसके बाद गेट हाइफन लोकल, गेट हाइफन LOCA लोकल यूज़र, और एंटर करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगा ट्रू। और यहाँ से एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कि हाँ, आपका रिफ्रेश करते ही ये यूज़र अकाउंट इनेबल हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया कैसे यूज़र अकाउंट बना, कैसे इनेबल हुआ, कैसे आपने पासवर्ड दिया, और कैसे वो चीज़ हुआ। अच्छा, अब एक यूज़र क्रिएट करना है जिसमें कंप्लीट डिटेल हो, पूरी प्रोफाइल कैसे, पूरी प्रोफाइल के साथ कैसे यूज़र अकाउंट क्रिएट होता है। तो थोड़ी सी कमांड लंबी होने वाली है तो मैं थोड़ा थोड़ा पूरा स्पेस ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू।
सो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यूज़र को मैंने क्रिएट किया, इनेबल किया, डिसेबल किया और उसको आपने पासवर्ड कैसे अप्लाई किया। अब एक ही बार में अगर कंप्लीट यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करनी है या कंप्लीट डिटेल के साथ यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक ओयू क्रिएट कर लेना है। मान लिया एचआर नाम का एक ओयू क्रिएट किया। अभी मैं ग्राफिकल इसको क्रिएट करना बता देता हूँ। यहाँ से आकर आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर लेंगे। तो आप यहाँ से जैसे ही क्रिएट करोगे और जैसे ही क्रिएट करने के बाद आप आ जाओगे तो आपको मिलेगा एचआर के अंदर मान लिया कि 10 लोग काम कर रहे हैं। तो कैसे एक यूज़र यहाँ पे ऐड करोगे पर्टिकुलर एचआर डायरेक्टरी के अंदर। तो आपको सिंपल यहाँ पे कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू हाइफन एडी यूज़र ऐड यूज़र स्पेस। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है नेम। तो मैं यहाँ पे नेम ले लूँगा और नेम के लिए मेरे को यहाँ पे एक्चुअली मैं 2 नेम ले रहा हूँ तो ब्रैकेट ले लेता हूँ और जैसे यहाँ पे लोकल और यूज़र 1 या 2, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है। तो यूज़र 2 मैंने क्रिएट कर लिया और ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। ओके, सिंपल। तो ये जब 2 नेम आप लिखते हो एक साथ तो ऐसा करना होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, तभी वो दोनों एक साथ आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन नेम देना है। तो मेरा गिवन नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नेम, जो कि जैसे फर्स्ट नेम आप बोलते हो, और इसके बाद हमारा लास्ट नेम जो कि शर नेम की तरह ऐसे होता है, तो हमारा हो जाएगा यूज़र 2। ओके, यूज़र 2 जब भी हो जाएगा उसके बाद आपको स्पेस देना है और यूज़र प्रिंसिपल नेम यानी कि एक लॉगिन नेम आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मेरा हो जाएगा यूज़र 2 एट द रेट और अपने डोमेन का नाम IT support.com, राइट। तो IT support.com हो जाएगा और उसके बाद आपको स्पेस देना है, डिस्प्ले नेम यहाँ पे अप्लाई करना है। और डिस्प्ले नेम जो हमारा होगा वो ब्रैकेट में पूरा नेम मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, लाइक लोकल यूज़र 2, और लोकल यूज़र 2 ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा डिस्प्ले नेम के बाद पाथ देना पड़ता है कि ये यूज़र कहाँ पे क्रिएट हो। तो हाइफन पाथ मैं ले लेता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब पाथ ले लेने के बाद स्पेस दिया मैंने और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर मैं पाथ पूरा डिसाइड करता हूँ। ओ यू जो है एचआर है, एचआर के अंदर मेरे को इसको बनाना है और एचआर के अंदर मैं कॉमा लगाऊंगा और डी सी इज इक्वल टू ITSUPPORT। ये हमारा डोमेन नेम था जो कि IT सपोर्ट नेम से मैंने दिया था। फिर से कॉमा लगाएंगे, अगेन DC टॉप लेवल डोमेन नेम मैंने डॉट कॉम दिया, सॉरी डॉट कॉम दिया था, तो मैं डॉट यहाँ पे सॉरी कॉम लगा दूंगा। और इतना कर लेने के बाद मेरे को इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, स्पेस दे देना है OUHRDC IT support.com। और इस तरीके से करने के बाद अकाउंट पासवर्ड यहाँ पे इनेबल करना है, तो अकाउंट पासवर्ड स्पेस दे देना है और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है, रीड होस्ट। और रीड होस्ट करने के बाद आप स्पेस देंगे एज सिक्योर पासवर्ड स्ट्रिंग और इसके बाद स्पेस देना है, एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और इसको क्लोज भी कर देना है। स्पेस यहाँ पे आपको लिखना है सेट, एस कैपिटल होना चाहिए, यूज़र में यू कैपिटल होना चाहिए, पासवर्ड में पी कैपिटल होना चाहिए। इतना करने के बाद आप आ जाओगे बाहर और हाइफन पास थ्रू लिखोगे। पास थ्रू देने के बाद आपको यहाँ पे पाइपलाइन लगाना है और इसी अकाउंट को तुरंत आपने इनेबल एडी अकाउंट मतलब इनेबल भी करना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे पासवर्ड पूछेगा, तो जैसे ही आप इसका पासवर्ड देकर एंटर करोगे आपको एचआर के अंदर एक यूज़र मिल जाएगा। रिफ्रेश करके देख सकते हो लोकल यूज़र 2 मिल गया। ऐसे ही आप ये इनेबल भी है, आप इसको लॉगिन भी कर सकते हो। ऐसे ही मुझे एक और यूज़र क्रिएट करना है तो बस इसी कमांड के अंदर मैं चेंजेस करूँगा। जैसे फिलहाल इधर तो कोई चेंजेस नहीं है, हमारा जो चेंजेस है वो कहाँ पे है, पास यूज़र 2 था तो मैं इसको 3 कर देता हूँ, यूज़र 3 और 3 यूज़र, और यहाँ पर भी मैं यूज़र 3 कर देता हूँ क्योंकि मैं 3 नाम से यूज़र क्रिएट करता हूँ। और ये जो यूज़र 2 है इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। अभी देखिएगा, मतलब एक बार आप बना लो स्ट्रिंग आपको पता चल जाती है, मतलब जो भी स्क्रिप्ट है, तो आपको फिर दोबारा दिक्कत नहीं होती। एंटर किया और admin@123 मैंने इसका पासवर्ड दिया। अब जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे 2 यूज़र हमें क्रिएटेड मिलते हैं। तो आपने देखा कैसे यूज़र अकाउंट बनाया मैंने और यूज़र अकाउंट को कैसे यहाँ पे लॉगिन किया और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अब इस यूज़र अकाउंट पे डबल क्लिक करके देख सकते हो कि इसका फर्स्ट नेम लोकल है, इसका लास्ट नेम यूज़र 3 है, डिस्प्ले नेम लोकल यूज़र 3 है, जो जो आपने दिया था वो चीज़ आ जाएगा। एड्रेस वगैरह आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं या तो फिर यूज़र 3 लॉगिन नेम आप देख सकते हो, IT सपोर्ट जो भी आपने दिया था सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा कैसे आपने यूज़र को बनाया, यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने बनाना और ये सब चीज़ें देख लिया। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि कैसे हमें ग्रुप वगैरह क्रिएट करना होता है। तो ग्रुप वगैरह के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा,
आ जाना होगा यहाँ पे। और अभी मैं आ जाता हूँ यूजर्स के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो इंपोर्ट डायरेक्टरी है वो यूजर्स ही है, तो यहाँ पे एक मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। ग्रुप क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लाइक मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र की डायरेक्टरी में क्रिएट होता है क्योंकि यही मैंने इंपोर्ट कराया था। तो सिंपल अगर एक ग्रुप ऐड करना है तो हम लिखेंगे, जैसे न्यू यूज़र ऐड यूज़र लिख रहे थे, आप यहाँ पे वैसे ही न्यू ऐड और ग्रुप लिखेंगे। उसके बाद स्पेस देंगे। मान लिया कि जीपी नेम से एक ग्रुप बनाना चाहते हो। अब ग्रुप स्कोप यहाँ पे देने को ये पूछ रहा है। स्कोप मतलब जो भी आपका स्कोप होता है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली दिखाऊं राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप जब आप क्रिएट करते हो तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ग्रुप नेम, और यहाँ पे देखो दिया हुआ टाइप और स्कोप। तो यहाँ पे ग्लोबल, डोमेन, लोकल, यूनिवर्सल, तीन तरीके के ग्रुप हमारे बनते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन या सिक्योरिटी ग्रुप जिसमें आप डालना चाहें इसको ऐड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ग्रुप होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल। ओके, तो सिंपल GLOBAL ग्लोबल, और मैं ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करके एंटर करूंगा, आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे एक बार तो आपको GP1 करके यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे ये ग्रुप हमारा बन चुका। अब करना क्या है यहाँ पे, सो गाइज आपने देखा यहाँ पे ग्रुप हमारा GP करके क्रिएट हो चुका है। और अब अगर हमें किसी भी ग्रुप की डिटेल्स फाइंड करनी है तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट हाइफन AD ग्रुप, और स्पेस देना है, और यहाँ पे हाइफन आइडेंटिटी लिखना है। स्पेस देकर जिस भी ग्रुप को चेक करना चाहो एंटर करो उस ग्रुप का नेम देकर। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, ग्लोबल स्कोप है, GP नेम है, और इसका जो ग्रुप ID है वो ये है। ओके, SID जो इसका होता है वो ये होता है। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई भी एक ग्रुप क्रिएट करना है वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू हाइफन AD ग्रुप स्पेस हाइफन नेम स्पेस, जैसे GP1 अभी मैं क्रिएट करता हूँ, या नेम GP1 मैं क्रिएट करता हूँ, और हाइफन डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दे दूँ। डिस्क्रिप्शन के साथ ये जो ग्रुप है वो मैं फॉर एग्जांपल दिस इज HR ग्रुप। ओके, जब एक से ज़्यादा वर्ड आपको लिखना हो तो एक ब्रैकेट के अंदर, सॉरी एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। हाइफन ग्रुप स्कोप आपको यहाँ पे दे देना है, ग्रुप कैटेगरी नहीं, स्कोप ग्रुप S लिखकर टैब की यूज कर लें। और जो स्कोप मैं दे रहा हूँ ये ग्लोबल स्कोप मैं दे रहा हूँ, और एंटर कर दूंगा। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ग्रुप आइडेंटिटी या ग्रुप की डिटेल्स फाइंड करने के लिए, तो हमें यहाँ पे लिखना होएगा, जैसे ऐसे ही जैसे ग्रुप 1 आपने कर लिया, ऐसे ही और भी ग्रुप आपने क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक और ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, मार्केटिंग ग्रुप, और दिस इज फॉर मार्केटिंग, MARKETING, मार्केटिंग डबल T या जो भी होगा आप देख लेना, मार्केटिंग टीम ग्रुप। ओके, एंटर कर दिया, मार्केटिंग टीम का ग्रुप आ गया। इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे इस इन्वायरमेंट को, तो आपको GP1 GP और किसके लिए है, दिस इज, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन के साथ ही दिस इज HR ग्रुप, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मार्केटिंग वाला जो मैंने यूज़ किया था वो यहाँ पे कहीं होगा, ये देखो मार्केटिंग, दिस इज मार्केटिंग टीम ग्रुप। ओके, तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अगर मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को फाइंड करना है, तो मैं अगर यहाँ पे न्यू हाइफन AD ग्रुप्स और एंटर अगर मैं करता हूँ, ग्रुप स्कोप में यहाँ पे बनाऊँ, तो पैरामीटर वगैरह के साथ ये चीज़ आप देख सकते हो, नेम वगैरह यहाँ से मैनुअली इससे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे आप क्रिएट करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी प्रॉपर तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे न्यू AD ग्रुप, न्यू हाइफन AD ग्रुप स्पेस हाइफन आइडेंटिटी, और IDE AD ग्रुप, उसके बाद हाइफन आई न्यू AD ग्रुप, सॉरी गेट, क्योंकि आइडेंटिटी निकालना है ना, तो गेट हाइफन AD ग्रुप स्पेस हाइफन आइडेंटिटी, या AD ग्रुप लिखकर मैं सिर्फ एंटर कर दूं तो ये बताएगा फिल्टर किसको आप देखना चाहते हो। तो GP1 मैं फिल्टर करता हूँ, GP1, तो क्या ये कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं,
हाइफन आइडेंटिटी लगा दें और एंटर करें तो भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको ग्रुप नेम यहाँ पे देना पड़ेगा लाइक GP1, तो वो डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन के साथ आपने क्रिएट कर लिया। क्रिएट ग्रुप इन स्पेसिफिक OU, कोई भी OU है, जैसे HR के अंदर एक ग्रुप आपको क्रिएट करना है, तो अब कैसे उसको क्रिएट करेंगे? तो अब आपको लिखना पड़ेगा न्यू हाइफन AD ग्रुप, AD ग्रुप स्पेस हाइफन नेम। इतना तो आपको सेम लिखना है, लाइक GP3 मैं करता हूँ या 4 करता हूँ, या मैं अकाउंट ग्रुप लिख देता हूँ अकाउंट ग्रुप के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन, और लिखिए यहाँ पे दिस इज फॉर अकाउंट, ACCOU अकाउंट डिपार्टमेंट। तो इजिली एक कंपनी के अंदर आप इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ग्रुप स्कोप आपको यहाँ पे दे देना है, ग्रुप कैटेगरी, बैक करता हूँ, S लिख के टैब दबाया, ग्रुप स्कोप, और ग्रुप स्कोप हम यहाँ पे दे दे रहे हैं ग्लोबल, और स्पेस देकर हाइफन पाथ लगाना है। किस पाथ पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको इधर खींच लूँ, ये ओके, हाइफन पाथ। और पाथ देने के बाद स्पेस देना है, ब्रैकेट सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, OU इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे HR लिखना है, और HR लिखने के बाद आपको अपना कॉमा लगाना है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा DC इज इक्वल टू IT सपोर्ट कॉमा DC, टॉप लेवल डोमेन जो हमारा है .com है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे HR के अंदर रिफ्रेश करके, तो एक अकाउंट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा विथ डिस्क्रिप्शन, और आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे लोकल यूजर 2 है, लोकल यूजर 3 है। अगर हम इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स में चेक करें तो भी कोई मेंबर नहीं है, तो क्या हम ग्रुप के अंदर मेंबर ऐड कर सकते हैं? तो ऐड करने के लिए सिंपल आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ही इजी कमांड है, ऐड हाइफन ग्रुप मेंबर, ऐड हाइफन AD ग्रुप मेंबर स्पेस, सॉरी AD ग्रुप मेंबर, और ऐड कर देना है। आइडेंटिटी ये पूछ रहा है कि क्या आइडेंटिटी है, तो सॉरी, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कौन से ग्रुप के अंदर आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी दे दे रहा हूँ अकाउंट, क्योंकि जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो HR के अंदर है। ओके, तो अकाउंट मैंने दे दिया। मैं अभी स्पेसिफिक जो यूजर्स है उसकी डायरेक्टरी में नहीं हूँ, मैंने पाथ भी नहीं दिया है। अकाउंट देने के बाद जब मैं एंटर करूंगा तो ये पूछ रहा है किस मेंबर को ऐड करना है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे कि लोकल लोकल यूजर 2। ओके, जब भी मैं मेंबर ऐड करूंगा एंटर कर दूंगा, कह रहा है कोई और मेंबर ऐड करना है, तो मैं लोकल मेंबर 3 ऐड कर दिया। कह रहा और कोई मेंबर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगा इसके अंदर और चेक कर सकता हूँ मेंबर्स के अंदर, तो इसके अंदर दोनों यूजर मिलेंगे। ओके, ये दोनों मेंबर मिलेंगे, और इस यूज़र की डिटेल्स चेक करके आप इसके एड्रेस मेंबर ऑफ देख सकते हो कि मेंबर ऑफ में ये किसके अकाउंट के itsupport.com HROU के मेंबर हैं। ओके, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने देखा कैसे यूजर्स वगैरह को ऐड किया। उसके बाद हो उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव कैसे कर सकते हो, तो रिमूव हाइफन AD ग्रुप, रिमूव हाइफन AD ग्रुप स्पेस, AD ग्रुप के बाद आपको यहाँ पे देना पड़ेगा मेंबर, ADGROU ग्रुप मेंबर स्पेस, किस मेंबर को डिलीट करना है, आइडेंटिटी देना है, किसको डिलीट करना मतलब हटाना है, लोकल यूजर 2 को। कहाँ से हटाना है, सॉरी किस ग्रुप से, सबसे पहले किस ग्रुप से, तो अकाउंट स्पेस हाइफन मेंबर्स, किस मेंबर को, लोकल यूजर 2, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 मेंबर ये दिखा रहा होगा, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा, और एंटर कर दिया। अब ये यस या नो पूछ रहा है, वाई प्रेस करके एंटर करो, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो अकाउंट्स ग्रुप में क्या यूजर 2 है।
तो यहाँ पे यूजर टू रिमूव हो जाएगा। तो मैंने वही कहा कि जब भी दो वर्ड एक साथ हों एक पर्टिकुलर लाइन में, तो आपको वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको मैनेज करना होगा। क्लियर, मैं स्क्रीन को करता हूँ। अगर किसी भी ग्रुप को डिलीट करना है, जैसे कि अभी हमारे पास यूजर के अंदर एक ग्रुप है ग्रुप वन, इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूव हाइफन एडी ग्रुप, उसके बाद स्पेस आइडेंटिटी, ओके, और यहाँ पे स्पेस देकर GP1 और एंटर कर दिया। यस या नो पूछ रहा है, वाई प्रेस करके एंटर कर दो। इसको एक बार रिफ्रेश करो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूजर सॉरी ग्रुप डिलीट हुआ या नहीं। तो GP1 हमारा यहाँ से डिलीट हो जाता है। अब यहाँ पे बात होती है कि ये OU वगैरह जो आपको ग्राफिकल क्रिएट करना मैंने बताया था, उसको मैनुअली कैसे क्रिएट करेंगे। तो OU क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले import import एलियासेस नहीं, मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉड्यूल, क्योंकि आप एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लोगे एक्टिव डायरेक्टरी और एंटर कर दोगे। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एंटर था, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे लाइक न्यू हाइफन एडी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, एडी एड सॉरी ADOR ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्पेस। अब मान लिया कि आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंट एंटर कर दिया। एंटर करके अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे अपने IT सपोर्ट को, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट का एक यूनिट। ऐसे ही करके अगर मान लिया मेरे कंपनी में टेक्निकल डिपार्टमेंट भी है, टेक्निकल एंटर कर दिया, तो ये भी आप रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो, टेक्निकल OU यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो टेक्निकल टेक्निकल सॉरी इस पे आकर रिफ्रेश करोगे तो टेक्निकल दिखा देगा, ये हमारा टेक्निकल बन गया। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी OU वगैरह को ऐड कर सकते हो। किसी भी OU की डिटेल अगर आपने फाइंड करनी है, तो गेट हाइफन AD ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्पेस हाइफन आइडेंटिटी, जैसे कि अभी तक की चीज़ें यूज करते आए हो, और जिस लोकेशन पे आपका है OU इज इक्वल टू, आपको किस OU के बारे में पता करना है, टेक्निकल। ओके, टेक्निकल दिया आपने, कॉमा लगाया, अब आप DC देते हो, DC आपका है IT support.com, और फिर आप कॉमा लगाते हो DC टॉप लेवल डोमेन जो हमारा .com है, और इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिया, एंटर किया। इस OU की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, और यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर किसी OU, जैसे कि अभी आपने टेक्निकल के अंदर एक और OU क्रिएट करना है, इसके अंडर ये काम करे, तो OU के अंदर OU क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू न्यू हाइफन AD ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्पेस। अब आपको क्रिएट करना है टेक डेप्ट 2 मतलब 1, इसके अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट 1, इसके अंदर कुछ यूजर हमें ऐड करने हैं, तो इसका मुझे पाथ बताना पड़ेगा कि अब कहाँ पे इसको क्रिएट करना है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सब चीज़ें अगर हमें थोड़ा सा भी पता है तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे OU टेक्निकल ले लेते हैं और कॉमा लगाते हैं DC और इज इक्वल टू IT सपोर्ट कॉमा टॉप लेवल डोमेन नेम इज इक्वल टू कॉम है, और इसको क्लोज करा, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो टेक्निकल के अंदर एक और OU क्रिएट हो गया, टेक डिपार्टमेंट 1। इस तरीके से आप OU क्रिएट कर सकते हो। और अगर मान लिया हाउ टू, कोई भी मतलब OU को अगर आप डिलीट करते हो, जैसे समझिएगा किसी भी OU को डिलीट करना है, लाइक रिमूव और रिमूव हाइफन AD ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट स्पेस, किसको मुझे डिलीट करना है, आइडेंटिटी उसका दे देना है। आइडेंटिटी क्या है, ब्रैकेट के अंदर मैं देता हूँ OU सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर OU इज इक्वल टू, अब मान लिया मुझे डिलीट करना है टेक, मुझे अकाउंट्स को डिलीट करना है, ACCOUNT अकाउंट को, कॉमा लगा देना है, DC इज इक्वल टू IT सपोर्ट, और कॉमा लगा देना है, DC इज इक्वल टू कॉम लिख देना है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। और इसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, ये यस या नो पूछेगा, वाई प्रेस करेंगे, एक एरर भी आएगी यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि OU एक्सेस नॉट डिनाइड, मतलब कमांड तो सही है लेकिन एक्सेस आपको नहीं मिला है। तो जो भी OU होता है ना, इसका एक एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन ऑन होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी पे अगर आप चेक करते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा
एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं डिटेल्स आ रही है। तो अगर आप व्यू में आने के बाद एडवांस फीचर इनेबल कर देते हो और अगर अकाउंट पे राइट क्लिक करते हो, प्रॉपर्टीज में आ जाते हो, तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये प्रोटेक्ट एक्सीडेंट, या तो यहाँ से मैनुअली डिलीट हटा दो आप इस टिक मार्क को, या तो फिर कमांड से कैसे करेंगे। तो एडवांस फीचर को मैं ऑफ करता हूँ, अकाउंट्स को एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन रिमूव करने के लिए कमांड कैसे यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा सेट हाइफन, सेट हाइफन, अब एडी ऑब्जेक्ट स्पेस आइडेंटिटी देना है, जो भी हमारा वो है। और यहाँ पे हमारा ओयू जो है, ओयू कौन सा है, अकाउंट्स, ओके अकाउंट, और कॉमा डीसी इज इक्वल टू आईटी सपोर्ट, कॉमा डीसी इज इक्वल टू टॉप लेवल डोमेन डॉट कॉम में यूज कर रहा हूँ। और इसके बाद हाइफन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, और आपको इतना करके एंटर, सॉरी, एक्सीडेंटल डिलीशन, और यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, और एक यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ करना है, डॉलर साइन, और यहाँ पे लिख देना है FALSE फॉल्स, ओके। फॉल्स लिख के जब आप एंटर कर दोगे, उसके बाद अगर आप डिलीट वाली कमांड में दोबारा से ले लेता हूँ एडी, और ये देखो अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए एंटर, फिर से वाई प्रेस करके एंटर किया, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हो। देखो यहाँ से अकाउंट हट गया और डिलीट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे ओयू को आपने डिलीट किया और कैसे काम किया। अब अगर आपके सर्वर पर इवेंट्स वगैरह को चेक करना है, गेट हाइफन इवेंट्स, और एंटर कर दिया, इवेंट जो भी हमारे सिस्टम पे चल रहे होंगे, इवेंट हाइफन, अब अगर मान लिया कि इवेंट एल लिख के लॉग लिख के एंटर किया, तो लॉग नेम, अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉग नेम की डिटेल आपको पता है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉग नेम मैं दे देता हूँ APPLICAT एप्लीकेशन, ओके। तो एप्लीकेशन में ए मैं कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि पहला ये होता है, और एंटर कर दिया। अब ये एप्लीकेशन से रिलेटेड वो सारी लॉग्स को बता देगा, ओके। और इसके अलावा अगर आप गेट इवेंट लॉग स्पेस हाइफन लॉग नेम एक साथ आप देना चाहो, और लॉग नेम किससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, इसके अलावा भी और सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे ए लिख के क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी वेब सर्विसेज से रिलेटेड एंटर करके देख लो, तो एक्टिव डायरेक्टरी वेब सर्विसेज की लॉग डिटेल चेक कर सकते हो, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, सोर्स कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लॉग नेम के साथ अगर आप बी से चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, तो डबल टैप से कुछ नहीं है, सी से कुछ नहीं आ रहा है, डी से, तो डी से यहाँ पे डीएनएस सर्वर का डिटेल आ रहा है, तो डीएनएस सर्वर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। वार्निंग यहाँ पे एक मिला हुआ है, वार्निंग डिटेल क्या है, 4013 डिस्क्रिप्शन इवेंट आईडी 40 सोर्स माइक्रोसॉफ्ट, मतलब जो भी है यहाँ से पढ़ के देख सकते हो क्या एग्जैक्टली इशू है। तो ये सारी चीज़ें, या तो 4013 को गूगल करके आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर लॉग में क्या वार्निंग मिली हुई है। तो ये लॉग डिटेल आप फटाफट फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे हाइफन न्यूएस्ट 3 मैं लिख देता हूँ, तो ऊपर की 3 लॉग के बारे में ये बता देगा, जिसके बारे में आप पता कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपने देखा एडी यूज़र की सर्विस को मैनेज करना और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना। इसके अलावा आप इसके अंदर डीएनएस मैनेज करते हो, डीएससीपी मैनेज करते हो, तो उसके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। एडी के और कौन कौन सी सर्विसेज को आप लोग मैनेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप रियली एक पार्सल पे काम करते हो और पार्सल की नीड है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट को बताना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसका पार्ट 2 आप लोगों के क्वेरी बेस पर है। अगर आप लोगों की क्वेरी आती है, उन सारी क्वेरी का एक मैं कलेक्शन बनाऊंगा, और क्या क्या आप पार्सल के थ्रू मैनेज करना चाहते हो वो सब कुछ मैं यहाँ पे बता दूंगा। जाते जाते कुछ स्क्रिप्ट वगैरह मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं कि कैसे क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं इन सभी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, और ये सब भी मैंने क्लोज कर दिया। अब समझिए, पार्सल आईएससी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पार्सल आईएससी। आईएससी टूल को अगर आप यूज़ करना सीख जाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग में आपको हेल्प मिल जाती है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अभी ये लोड हो रहा है,
अगर आपके विंडोज़ 10 पे या कहीं पे भी इसको पर्टिकुलर डाउनलोड करके चेक करना है जो कुछ भी है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है, और अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो पॉलिसी मैनेजर है ना। अगर इस चीज़ को इंसर्ट मैं कर दूं तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आ जाएगी। इंसर्ट करने के बाद अब इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, है ना। तो स्टेप 2 आप यूज़ कर सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे पॉलिसी मैनेजर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आइडेंटिटी, मतलब किस मेंबर्स के लिए पॉलिसी क्रेडेंशियल चेक करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे जो भी आपका है मेंबर्स किसका है ये, तो कोई भी यहाँ पे मेंबर नहीं, मतलब वो प्रॉपर तरीके से आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली, मतलब स्क्रिप्टिंग जब भी आप लोगों ने करनी होती है तो इसका यूज कर सकते हैं। एडी अकाउंट, कंप्यूटर सर्विस की डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करके दिखाऊं लाइक गेट हाइफन एलियास, ओके, और मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। अब एलियासेस में क्या चीज़ चेक करना है, वैसे तो मैं इसको पहले एंटर करके डिलीट कर दूँ। अब जैसे यहाँ पे गेट एलियास, यहाँ पे ALI, और ये हमें एंटर कर लेना है, इंसर्ट कर लेना है, रन कर लेना है, तो वो सारे एलियासेस की डिटेल आपको मिल जाएगी जो कि CMD लेट के लिए यूज़ किया जा रहा है। और भी यहाँ पे जो भी हेल्प आपको लेनी है वो कर सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई भी पार्सेल स्क्रिप्ट को सेव करना है तो यहाँ पे देखो सेव स्क्रिप्ट ये दिया हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट अगर राइट करता हूँ, छोटा सा कोई भी कमांड, जैसे मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन, सिंपल SHUTDOWN, शट डाउन स्पेस हाइफन S स्पेस हाइफन T स्पेस 0, ओके। और अगर मैं इस स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ यहाँ से सेव पे क्लिक करके, वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ आ गई, क्लियर। और क्लियर करने के बाद ये देखो पेस्ट है, ये कॉपी है, और ये हमारा न्यू स्क्रिप्ट है। न्यू स्क्रिप्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन स्पेस हाइफन S स्पेस हाइफन T स्पेस 0, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सेव पूछेगा, लोकेशन कहाँ पे ये सेव होगा, डेस्कटॉप पर, और मैं इसको SHUT लिख कर सेव कर देता हूँ, और ये देखो डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। आप इस डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में आ जाओ, और इसकी प्रॉपर्टी में आने के बाद अगर यहाँ पे एडवांस लेवल पे आ जाते हो, सॉरी, ये चेंज वाले पे देखता हूँ क्या दिया हुआ है, नोटपैड है, अच्छा ये लोकेशन है, सिक्योरिटी है, डिटेल्स है। अच्छा, इसका आइकन वगैरह मेरे को लगा यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो कस्टमाइजेशन नहीं है इसके अंदर। और अगर मैं इस चीज़ को शट डाउन को पार रन विद पार्सेल पे रन जैसे ही करूँगा, वो कमांड आपको ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट मिलेगा और आपका सिस्टम वो कर लेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्टिंग आगे मैं लेकर आऊँगा जिसमें आप चीज़ें सीखेंगे कैसे स्क्रिप्ट बेस पे होती है। आपने एडी का भी स्क्रिप्ट देखा था, उसको भी आप सेव कर सकते हो इसके अंदर। तो जो भी चीज़ें करना चाहें कर सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ कोर्स को, और आई होप आपको पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, चाहे छोटा वीडियो क्रिएट करूँ या बड़े लेवल पे। तो डेफिनेटली आप लोग हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं, ओके। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कोर्सेज मैं वहाँ पे आप लोगों को कराता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ अपने लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सपोर्ट कर देना। थैंक यू सो मच।